समझने में तकलीफ है तो बोलिए। एग्जैक्ट पिन पकड़ना चाहेंगे, पिन पॉइंट। यस सर। टाइम फ्रेम 15 मिनट में कर दीजिए। ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट इसके बाद मारेगा, 12 बजे के बाद मारेगा पिन पॉइंट। पहले नीचे आएगा। पहले नीचे जाएगा, 12:30 के बाद ही आएगा। यहाँ पे तो 12 बज रही है। ये उतना खर्च मतलब स्पीडी जल्दी भी नीचे नहीं आएगा। इधर आते आते यहाँ पे टच करते करते एक बार फिर से रिटर्न मारेगा, ऐसे करके ये जब इधर कहीं होएगी या फिर इधर शेडो लगा लेगा, देन ये भागना चालू करेगा। उसका टाइमिंग जो मतलब दिखा रही है, कल 9:15 के बाद से मार्केट पूरा बुलिश। हाँ, कल की डेट में मतलब अप मूव आएगा ऐसा। फिलहाल इंडिकेटर लगा लेते हैं, इंडिकेटर क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अपना टाइमिंग आएगी इधर 145 के आजू बाजू, 12:15, 1:45, 2:15 कुछ ऐसा टाइमिंग आएगी। माउस पॉइंटर रखते हैं, देखते हैं कितना होता है। 14 बजे, 2 बजे, 2 बजे के आजू बाजू अपना बाइंग बनेगा। सर ये अनुमान कैसे लगा लिया कि 2 बजे से ही मूवमेंट होगी? इसका आंसर डेली कर सकता है। इसका आंसर तो डेली ही कर सकता है। ड्राइंग गायब कर दीजिए। जहां जहां सेल बोल रहा है ड्राइंग के साथ एक्टिवेट करते हैं। ये रेड वाला एरिया पे सेल, इधर बाई, इधर बाई, इधर सेल, इधर बाई, इधर सेल। अब सिग्नल तो बाई है तो बाई जोन के अंदर घुसेगा तभी ना बाई आएगा। इधर होगी टारगेट। अब ड्राइंग करते हैं गायब। तो जगह जगह पे तो सिग्नल तो परफेक्ट मार रही है। अब रिवर्स होना चाहिए ना, ऊपर जाने के लिए रिवर्स होना चाहिए। रिवर्स तो हो नहीं रही है। सिंपल सी बात है, और थोड़ा सा डिप मारेगा। ये मंथली कैंडल की ओपन पॉइंट है, जब तक इसके नीचे जाके लोअर शेडो नहीं लगाएगा बाइंग कैसे आएगा। निफ्टी में जैसे मंथली कैंडल के नीचे जाके लोअर शेडो लग गई है, तो निफ्टी आज कुछ ज्यादा रेड दिखा नहीं रहा है। ये हल्का फुल्का ग्रीन ग्रीन दिखा रही है, लेकिन इसको एक शेडो तो लगाना होगा। अब निफ्टी में जाइए तो निफ्टी में ग्रीन ग्रीन ही दिखा रही है, क्योंकि इसकी मंथली इधर है, उसके नीचे लोअर शेडो लग चुकी है। इसकी लोअर शेडो इसके नीचे लग चुका है तो ये ग्रीन दिखा रही है। और इसके नीचे अभी शेडो लगा नहीं है। इसके नीचे शेडो लगा नहीं तो आज के दिन लगा के फिर वापस बाइंग आएगी और रिवर्स मारेगा, दिन भागेगा। क्लियर समझ में आ नहीं रहा सर, वो है? जो आप बोलते हैं ना 1 बजे 2 बजे, वो कैसे कैलकुलेट किए? अभी उसकी स्विंग से ही, अभी ये जो इसकी स्विंग है उसकी स्विंग से ही समझ में आ रही है ना। तो ये कैसे पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई हो रही है? फुटप्रिंट है उसकी मार्केट की, चल रही है तो उसकी पाव के निशान नहीं पड़ेंगे, फुटप्रिंट है। फुटप्रिंट देख के ही टेंडर लाइन इधर में है। ये जो है ब्लॉकचेन ऑर्डर वाइज इसकी फुटप्रिंट ले लिया। इंडिकेटर गायब करेंगे नहीं तो ज्यादा लफड़ा होगा। कोई एक ही लफड़ा पालना ज्यादा अच्छा है। ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है। दूसरा लेवल की ये लास्ट कैंडल है, यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है। तो इस ट्रेंड लाइन यहीं पे खत्म हो रही थी, जो कि यहाँ से बाइंग आ रही है। फिर अगला बाइंग होने के लिए ये पॉइंट तक तो आना नॉर्मल सी बात है। अब ये आज आए तो आज आए, नहीं तो कल इधर खुल के सीधा फाड़े, वो भी चलेगा। इधर पे बाई और एसएल जोन, ये दो चीज अपने को रेडी होना है बस। जो करना है वो ये बाई एंड एसएल जोन।
अब बाई और एसएल जोन ढूंढने के लिए 15 मिनट पे जाइए और वहां पे देखिए कि कहीं पे पॉजिटिव स्विंग दिख रही है क्या, ट्रेंड उल्टा होते हुए दिख रहा है क्या। वैसा कुछ अगर दिखेगी तब ना घुसेंगे। फिलहाल ये अभी भी बाइंग मोड में नहीं है। ये सपोर्ट पॉइंट है तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये हाई, लोअर हाई, देन लोअर हाई। अब ये उठ रही है, ये इधर कहीं से ही गिरने वाला होगा फिर से। ये उठने वाला अभी है ही नहीं। क्या समझे? रुकिए। और ये मोटा मोटा 27 मार्च के आजू बाजू, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ 27 मार्च के आजू बाजू 48,100 क्रॉस कर जाएगा ऊपर में। पहले तो यहाँ आके ये ऐसे करके आके लगाएगा, फिर ये ऐसे करके जब भागेगा वो ऊपर पे 27/3/2024 वहां तक कहाँ तक जाएगी? 48,100 उसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर रहने वाला है। और इधर कहीं ही इसकी बॉटम लगने वाला है। क्या समझ में आ रहा है? सर अभी तो फिर पुट भी बाय कर सकते हैं नीचे। वो तो गाना है ना, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलू ताला, मेरी मर्जी। मैं चाहे यहाँ से इंट्राडे में स्कैल्पिंग मारूं, नीचे जाके बॉटम पकड़ू, नीचे से मैं पूरा ट्रेड खा जाऊं, सब मेरी मर्जी। अब मेरे को समझ में आता है तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक भागने में कितना टाइम लेगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इधर में क्या होगा उसका भी बोल दिए, और इधर से वो इधर होएगी कब तक होगी वो भी बोल दिए। और ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा 27 तारीख से पहले। आज की डेट क्या है? आज तो 18 है, 27 की बात कर रहे। 9-10 दिन बाद। इसीलिए वो आपने ग्रुप में डाल दिया वो वाला, वो कॉल का। हम्म, इसीलिए डाल दिए कि अभी नहीं, 12:30 बजे के बाद 1-2 बजे के आजू बाजू बॉटम लग जाएगा। बॉटम लगने के बाद इसकी उल्टा एक्शन होना भी चालू हो जाएगी ऐसे करके। अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भागेगा कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे भागेगा वो देखने वाली चीज होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग उससे पहले देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही भाग रही थी, फिर ये साइड वेस करके मार दिया। तो यहाँ से भी ये पहले ऐसे करके ऊपर भागेगा, साइड वेस बनाएगा, देन भाग जाएगा। इधर कहीं पे एक करेक्शन मिलेगा अपने को, इधर जिधर करेक्शन थी उसी की इक्वल में करेक्शन मिलेगा। तो मोटा मोटा 47,500 इस वीक की एक्सपायरी की हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं। अगर रिसेंट एक्सपायरी में काम करेंगे बॉटम लगने के बाद 47,500, 750 सीधा उठे, मतलब कॉल साइड की उठेगी। अब बैठ के सिर्फ बॉटम की वेट करिए।
मैं अभी से लेके रख दिया क्योंकि पता नहीं बॉटमिंग टाइम पे मेरा बेटा उठेगा कि बीबी आएगा कि दूध वाला आएगा, लेके छोड़ दिया। जा बेटा, रिसेंट एक्सपायरी तो है नहीं। 27 वाला एक्सपायरी है और 48,100 वाला कॉल है। डीके वीके खा के कितना खाएगा? 5-6 रुपया डीके मारेगा। बैंक निफ्टी में 5-6 रुपया डीके बोले तो कितना? 4450 पे लिया है। अभी कितना चल रहा है? अभी चल कितना रहा है देखते हैं। 43 रुपए 35 पैसे चल रहे। 43। तो 7 रुपया डीके हो चुकी है। जब रिकवरी आएगा उससे डबल आएगा, फास्ट आएगा। ठीक लेवल से आया है। अभी यही चीज देखने को मिलेगा। इतनी सी एरिया कंसीडर करना होगा, मतलब ये कंसीडर पे आएगी। प्राइस फ्लो के अंदर उतना सा चलेगा, थोड़ा सा इधर और उधर वो चलेगा। मेंटली रेडी होना ये है कि इधर से अपने को बाई मारने है। इधर से भी बाई करके रख दिया, थोड़ा सा टिप मारा तो क्या बिगड़ जाएगी। और इधर से परफेक्टली एंट्री मार पाए तो बेस्ट है। अब मैं तो कर लूंगा, लेकिन आप कर पाएंगे क्या? क्वेश्चन ये है। हाई, लोअर हाई, अभी इसके बाद ये लोअर हाई, इसके बाद ये सपोर्ट, उसके बाद इधर सपोर्ट। जो स्विंग बन रही है 1 to 1 कैंडल में घुमा घुमा रही है, मतलब एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, उसके बाद ये रेड मारेगा। इसकी रेजिस्टेंस इधर, इसकी रेजिस्टेंस इधर, इसकी रेजिस्टेंस इधर। और जो स्विंग हो रही है यहाँ से उठ के फिर पटक के फिर उठक फिर पटक, पटकेगा तो नीचे ही। अभी जैसे इधर पे स्टॉप लॉस जोन डिसाइड हो चुकी है, वैसे इधर पे स्टॉप लॉस जोन डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद भागेगा। अगर 2-3 लॉट या 4-5 लॉट में काम करेंगे तो 1 लॉट यहाँ से प्लेस कर दीजिए। क्लियर? दूसरा लॉट इधर पे प्लेस होएगी। अगर आपकी समझ में प्राइस एक्शन अच्छे तरीके से आ रहा है तो सीधा आप यहाँ पे ही एंटर मारोगे, तब इधर पे रैंडमली कोई ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। और डिपेंड करता है कि कितना समझ पा रहे हो प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, रिवर्स स्विंग बिहेवियर कितना समझ में आ रही है वो चीज डिपेंड करेगा। राम राम पिंटू जी। जय श्री राम। कैपिटल कितना है महेश जी? 0। 0। 0 से शुरू करेंगे सर। 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करिए, रिजल्ट में 0 आएगा। नहीं, 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 9 भी लगा सकते हैं 0 से पहले। फिलहाल तो कुछ भी आप लगाओ, इधर पे आएगा तो बाई मानना बस। 46,300 के नीचे उतरा तो यहाँ तक मोटा मोटा कितना, 46,000 के नजदीक तक पूरा बाइंग जोन बन जाएगी। इधर तक ये बाइंग जोन बन जाएगा। ड्राइंग गायब, इंडिकेटर एक्टिवेट।
तो मोटा मोटा ये इस लाइन के भी नीचे जाने वाला है, इसके भी नीचे जाने वाला है, जाके फिर यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन टाइप की कुछ जोन क्रिएट करने वाला होगा। एक बार इसके नीचे जाएगा, देन जोन क्रिएट करेगी, फिर इसको फाड़ेगा, देन ये ऊपर भागने वाला होगा। अब ये है इंडिकेटर वाइज। अब जैसे प्राइस नीचे गिरेगी, इधर से फटाक से गिरेगा, ये तब नीचे और घुसेगा, फिर प्राइस स्विंग लेगा और नीचे आएगा तो ये इधर पे आएगी, देन ये रिपेंट होना बंद हो जाएगा और यहाँ से ऐसे करके जैसे ही भागना चालू हो जाएगी तब फिर से आपकी प्राइस एक्शन और 369 फिर से देखने को मिलेगा। अभी इसके हिसाब से हाई लो, लोअर हाई, अब लगाओ इसके नीचे जाओ और लोअर लो लगाओ, लोअर लो लगेगी देन बॉटम बनेगा, जहां बॉटम बनेगी वहां से ट्रेंड उल्टा हो जाएगा। सर रिपेंट को ट्रू कर दिए हैं। फिलहाल तो मैं इंडिकेटर छोड़ के ज्यादा काम करता हूँ। इंडिकेटर तो दिखाने की दांत है, टू टाइप की दांत है हाथी की, एक खाने की दूसरा दिखाने की। अभी तक मेरा लॉजिक आपकी समझ में नहीं आया। हाथी की दिखाने की दांत है, जो दांत दिखती है उस दांत से हाथी कभी खाता नहीं है, और जिस दांत से हाथी चबाता है वो दांत कभी दिखता किसी को है नहीं। मेरा थ्योरेटिकल के ऊपर मैं ज्यादा काम करता हूँ, थ्योरेटिकल को समझाने के लिए फिर ये इंडिकेटर डालो, इंडिकेटर ने क्या किया उसको समझो। अब इंडिकेटर अगर डालेंगे तो ड्राइंग गायब करो, तो इंडिकेटर ने क्या किया, ये रेड वाला इधर से किधर आई, ये डिमांड पे आई, डिमांड से किधर उठा, फिर डिमांड को फाड़ा तो अगला डिमांड पे गया। आप कैसे समझ पा रहे हो डिपेंड करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अब आप प्राइस एक्शन वैक्शन सब कुछ छोड़ के ही इंडिकेटर ने बोला, इंडिकेटर ने बोला तब तो मरो। पढ़ा रहे हैं प्राइस एक्शन, पढ़ा रहे हैं स्विंग, कि स्विंग पे नोटिस करिए, इसकी हाई लगा रही है, ये अगर इसको फाड़ के नीचे की ओर घुस रही है कहाँ जाएगा, ये अगर इसको रिस्पेक्ट मार रही है ये ऊपर उठा, उठने के बाद घुस के किधर जा रही, घुस के जा रही है नीचे की ओर। इंडिकेटर बोल के रखा भाई, इंडिकेटर वैलिड है या इनवैलिड है। अब इंडिकेटर को खुद को अगर पता होता कि मैं वैलिड हूँ और अब मैं इनवैलिड हूँ तब तो हो ही जाता। वो वैलिड है या इनवैलिड है वो पता कौन करेगा, वो ट्रेडर खुद से पता करेगा कि ये वैलिड है, हाँ इसकी अभी पूरा सिग्नल जो है दिखा रही है कि प्राइस उड़ने के लिए रेडी है। अभी प्राइस खुद से बोल रही है नहीं मैं तो नीचे घुसूंगा, इंडिकेटर बाई। जब इंडिकेटर ने बाई बोला है इधर पे या फिर उससे पहले, यहाँ पे आपको जोन आइडेंटिफाई हुआ है कि नहीं, इधर में भी जोन आइडेंटिफाई हुआ है कि नहीं, इधर में जोन आइडेंटिफाई अगर हो रही है तो इसको तो उड़ना चाहिए। जब ये ऐसे करके उड़ी थी वहां पे रिवर्स मारा कि नहीं, उससे पहले भी रिवर्स मारा कि नहीं, तो अब भी तो रेड रिवर्स होना चाहिए, इसको तो सीधा भगा देना चाहिए, कहाँ भाग रही है। अगर रिवर्स मारी है तो इसके ऊपर तो इसको जाना चाहिए, जाओ बेचारा भागो, इसको वैलिड करो, इधर जोन है अपने को पता है, लेकिन वो वैलिड अभी भी नहीं हुई। तो प्राइस एक्शन क्यों पढ़ रहे हो, प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर, सिर्फ इंडिकेटर डालो और इंडिकेटर के हिसाब से पैसा लगा लो, करोड़पति बन जाओ। तब तो पढ़ने की लफड़ा झंझट कुछ है ही नहीं। पूरा दुनिया भर के लोग ना बस यही करते कि क्या करना है, सॉफ्टवेयर ही तो खरीदने हैं, ठीक है लगा लेते, सॉफ्टवेयर ले लेते, कितने का सॉफ्टवेयर है, 40,000 की दे दे, फिर 4 लाख डाल देते, 40 की सॉफ्टवेयर 4 लाख कैपिटल, और 4 लाख डालने के बाद 40 तो 2 दिन में ही आ जाएंगी। पूरा बेवकूफी है लॉजिक वाला। इंडिकेटर बाई बोला है जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बाई बोला है, इस पॉइंट पे जाओ घुसो बाई करो, उसके बाद अगला कैंडल प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए इंडिकेटर ने अभी तक नहीं बोला, बाई करके बैठ जाओ, अगला बाइंग इसके नीचे आएगी, इसके भी नीचे अगला बाई आएगा, तो इधर पे थोड़े ना बाई करने के लिए इंडिकेटर बोला, इंडिकेटर इधर बाई करने के लिए बोला। इंडिकेटर देख सर के ये प्रीमियम इंडिकेटर तो समझना। हाँ सर बोलिए। प्रीमियम तो हाई साइड है, 41 का दिख रहा है।
41 का जो मतलब आपने रेट दिया ना 48,700 पे, जो बैंक निफ्टी है ना, आपने जो ऊपर दिया है 27 मार्च का। 48,700 उस समय चल रहा था 44। नीचे क्या लिखा है उसको भी एक बार पढ़िए। नीचे क्या है? अच्छा 12:30 बजे के बाद बाय एंड होल्ड सिलेक्ट इसको करना है। स्ट्राइक प्राइस ये सिलेक्ट करना है, प्रीमियम ये चल रही है, और 12:30 बजे के बाद बाई करेंगे। अभी थोड़े ना, उसको रडार पे रखिए। ठीक है, उस वक्त थोड़ा कम हो जाएगा जब नीचे और गिरेगा तो। डीके मार के और पिटने दीजिए इसको। अभी करेक्ट। खरीदेंगे तो 44, अभी ये घुचुर पुचुर मार रही तो डीके होके 42, फिर और घुचुर पुचुर मारेगी तो 35। 30 तक आने दीजिए ना, फिर घुसेंगे। जहां से एंट्री मारेंगे वहां से और डीके नहीं खाना चाहिए। अभी फिलहाल उसको डीके खाने दो, जितना मर्जी डीके खाए, पीके हो जाए। डीके खा के पीके हो जाए, और अपना जो एनालिसिस है उसके अनुसार इधर से होएगी बाई, तो आने देते हैं। ये अगर इस लाइन के नीचे जाएगा, इसके भी नीचे जाएगा, तो इधर पे तो एक ग्रीन वाला जोन ऐसा प्लॉट होगा। और वो जोन ड्राइंग के हिसाब से अब भी प्लॉट है, लेकिन मार्केट ने वैसा कुछ किया नहीं। क्यों? मार्केट करेगा बाद में, हम लोग देखेंगे और समझेंगे पहले उससे कि कहाँ पे जाएगा, क्या पॉइंट क्रिएट करेगी, फिर क्या होने वाला है। जो मार्केट करेगा वो पहले से समझेंगे, और होने के बाद समझना तो बेवकूफ़ी है। जो भी लोग होने के बाद समझ में आती है वो बेवकूफ़ है। भी आप इंडिकेटर वाइज देखेंगे तो जहां जहां इसने सेल बोला है वहां पे आपको मेरा कंडीशन याद रखना ही पड़ेगा। मेरा कोर्स में इंडिकेटर थोड़े ना है। जब भी आप कोर्स में घुसते हो वहां इंडिकेटर के ऊपर कौन से बात कर रहे होते? इंडिकेटर में कोई भी बात नहीं करते। मेजर टाइप की कैंडल देखिए, फिर रिवर्स देखिए, फिर स्विंग देखिए, मार्केट अप ट्रेंड से कैसे डाउन ट्रेंड में पलट रही है, वहां मेरी जो भी थ्योरीज है उसको मानता है कि नहीं वो देखिए। मैंने बाई किसी को बोला अभी तक? मैं बोल रहा हूँ कि ये नीचे घुसेगी, घुस ही रही है। इंदामनी में काम करना है तो 450, 450 होता नहीं, 500, 500 वाला उठाओ पुट। 2 3 4 कैंडल तक यहाँ तक आ जाएगी, उतना मूवमेंट खाओ, इंट्राडे स्कैल्पिंग खत्म। पोजीशन बनाने हैं तो इधर से पकड़ो और पूरा 27 तारीख तक 48,100 के लिए वेट करो। अब जैसे आपकी मर्जी। अभी पैसा चाहिए तो इंदामनी में घुसो, पैसा अभी नहीं है, कैपिटल कम है, तो ठीक है ना। 30 रुपया में कितना कैपिटल कितना लगता है? ये जो है ये अगर 44 से 35 पे आएगी, 450 500 रुपया लगने वाला है। तो वो वाला उठा लेना और फिर बैठे रहना है। अब उसकी अगर 250 300 400 हो गई तो फिर आपकी कितना बल्ले बल्ले शाबाश होगा। इधर सिंपल सी बात है कि ये इसके नीचे नहीं जाने वाला, ये इस पॉइंट के नीचे नहीं जाने वाला। ये यहाँ से गिर के यहाँ तक आके इधर में घुसुर पुसुर मार के फिर भागने वाला होगा। तो इसकी नीचे तो जाने वाला है नहीं, तो अपने को इसके सामने से ही एंट्री लेनी है। अभी गिर रही है वो भी पता है, इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे तो 500 1000 आराम से आ जाएंगी। 500 रुपया कमाने के लिए ट्रेड मारने हैं तो मारो। अब मुझे 500 रुपया प्रॉफिट करने के लिए ट्रेडर थोड़े ना बने कि दिन के 500 आ गई तो बस। 500 रुपया लगा के 5000 कमाने हैं। 5000 लगा के 500 थोड़े ना कमाना है मेरे को। मैथमेटिक्स उल्टा और सीधा समझते कि नहीं? डालेंगे कितना? 5000, रिटर्न कितना होगी? 500। कितना परसेंट होती है? कितना परसेंट? 10%।
अब डालेंगे 500 डालेंगे और रिटर्न में लेंगे 5000। अब परसेंटेज कितना होता है? ये 10% कमाने के लिए जो आ रही है वो इंट्राडे स्कैल्पिंग करो। मुझे 10% पे कोई दिलचस्पी नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? मुझे हाँ जी सर। मुझे ये कमाना 10% कमाना चुटकी में आती है। मुझे चुटकी मार के ये नहीं करना है। 5000 डाल के 500 कमाना मार्केट चुटकी में देता है। और 500 डाल के 5000 कमाने में इंसान की पेशेंस लगती है। इधर पे आएगा मैं बाई मारूंगा। इधर आने के लिए मुझे क्या करना है? वेट करना है। मुझे वेट करना है, वॉच करना है। मुझे पता है इधर से भाग के ऐसे जाएगा, उधर सिंबल बनेगी, मुझे वो सिंबल आइडेंटिफाई करना है। तो 5000 मार्केट मेरे शकल देख के थोड़े ना देगा। मार्केट क्या क्वालिटी देख के मेरे को 500 की 5000 देगा? नहीं, बंदे में दम है, बंदा पेशेंस फुल है, बंदा के पास स्किल भी है, बंदा पढ़ के भी आया है। समझे कि नहीं समझे? कहावत ये है, राजा स्वदेशे पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा होगा वो बस अपनी ही जगह पे पूजा जाएगी। जो विद्वान होगी वो किसी भी कोने में क्यों ना आ जाए, उसकी विद्या की पूजा हर एक जगह पे होगा। तो आपको इधर पे इंट्राडे करके 500 कमाना है तो आप राजा वाला हो। लेकिन मुझे उसके पीछे एक जीरो और लगाना है, लेकिन जितना कैपिटल आप डालोगे उससे भी कम कैपिटल में रिटर्न ज्यादा जनरेट करने हैं। तो कोई राजा है तो कोई विद्वान है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास विद्या है। तो मैं अपनी विद्या की इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन आप लोग इंडिकेटर हो गए, इंडिकेटर मिल गई तो राजा बन गए। इंडिकेटर मेरा थ्योरेटिकल फॉलो कर रही है। जितने ड्राइंग वाइंग आप देख रहे हो ये मेरा विद्या है, ये कोई इंडिकेटर थोड़े ना है। ये इसके नीचे नहीं जाने वाला। इस पॉइंट पे जो भी भाव है उसके नीचे, ये इसके नीचे नहीं जाएगा। उससे पहले इसमें बाइंग आएगी। और ये पीबीएस में बॉटम बनी हुई है तो ये टॉप बनी हुई है। अगला बॉटम इधर पे बन जाएगा। बनने के बाद सिर्फ बनेगा नहीं बल्कि ये भागना भी चालू करेगा। और जो डेट बोल रहे हैं उस डेट तक वो यहाँ तक भी हो जाएगा। और यहाँ पे जो जो मैं बोल रहा हूँ उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। उसी की नाम विद्या है कि इधर पे आइडेंटिफिकेशन होगी। ऐसा नहीं कि हवाबाजी। अगर हवाबाजी होता तो यहाँ से बोल रहे हैं कि गिरेगी, वो भी हवाबाजी नहीं है। अगर हवाबाजी होता अब तक तो उल्टा चलना चालू कर देता। कहाँ चल रही है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, थोड़ा निफ्टी भी देखिए ना। बैंक निफ्टी तो ठीक है, समझ में आ गया। निफ्टी का क्या आपका आउटलुक है? आप मेरे को एक लॉजिक समझाओ। हॉस्पिटल में आपकी माता श्री एडमिशन है, देखने उनको जाओगे कि बगल वाले बेड में कौन पड़ा है उनको देखेंगे? मेरा पोजीशन जो बैंक बीमार है निफ्टी वही। में लगा के रखे हैं एक लॉट। इसके ऊपर मेरे को एवरेज मारने हैं और ज्यादा लॉट ठोकने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। इससे उछल कूद करके निफ्टी में क्यों जाओ? निफ्टी में जो देखना था वो तो देख ही लिए। मंथली ओपन के नीचे कब का लो लगा के बैठा है, इसने नहीं लगाया। अब इसके इम्पैक्ट उस पर भी आएगी। घुमा के तो सबको ऊपर लेके जाने हैं, लेकिन इसमें नहीं बनी, उसमें बन गई। तो इसकी इम्पैक्ट उस पर आएगी। और उसकी इम्पैक्ट इस पे आना होता तो ये अब तक शेडो वेडो लगा के ऊपर सब ऊपर भागना चालू कर देते। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसकी नहीं लगी, इसको भी लगाना पड़ेगा। राइट सर। तो एक एक लॉट मतलब कि थोड़ा वेट करके ले लेंगे। क्यों खुजली है आपको? पी भी लेना है, सी भी लेना है। पी लेना है तो किस पर्पज से ले रहे हो? इंट्राडे स्कैल्पिंग। लेकिन अगर पोजीशन होल्ड करेंगे तो सी साइड की सोचिए। अब आप क्या करेंगे, उसमें कितना पैसा चाहिए, टोटल मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे मैं 500 कमाने के लिए 5000 डालने वाला हूँ।
इंट्राडे अरे स्कैल्पिंग के लिए रिसेंट इन द मनी में मैं अगर काम करूंगा तो मेरी कैपिटल कितना लगेगा? 5,000। 5,000 डाल के मेरे को मिलेगा तो कितना मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 5,000 की डबल थोड़े ना मिल जाएगी। राइट। अब मैं जो डालूंगा वो होगी 500। 500 की मुझे 5,000 बनेगी तो डबल नहीं, कितनी टाइम्स रिटर्न? 100% है। 100% कैसे? 10 टाइम्स हो गया सर, 10x हो गया ना सीधे, 500 का 5,000। तो वही तो बोल रहे 100% बोले तो कितना होता है? डबल को 100 बोलते हैं। हाँ 1000 टाइम्स हो गया सर। हाँ, मुझे मल्टीपल रिटर्न चाहिए। ऑप्शन अभी में नीचे आ गया काफी। मल्टी रिटर्न। लोग मल्टी बेगर ढूंढते हैं ना स्टॉक्स में, मैं ऑप्शन में ही मल्टी बेगर बनाता हूँ। क्यों गिर गया? पैसा हम्म। बनाना बड़ी चीज नहीं है, इसको समझ के फिर करना वो चीज है कि ये यहाँ पे इंट्राडे में गिरेगा। क्यों? फिर गिर के यहाँ पे जाके इसकी गिरना बंद हो जाएगी। क्यों? फिर ये उल्टा चलेगी। क्यों? यहाँ पे मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मेरी कैपिटल कितना लग रही है, मैं कितनी कैंडल के अंदर मूवमेंट खा के कितना समय के अंदर मुझे क्विक एंड फास्ट भाग जाना है। अगर इसी चीज को मैं होल्ड यहाँ से करता हूँ तो तब तो मुझे जल्दी जल्दी भागने की कोई लफड़ा फफड़ा कुछ नहीं होगा, ये हम्म। कंटिन्यूअसली ऊपर भागेगा। तो यहाँ पे जाके सर इस कैंडल में सी लिया, देखो मेरी उल्टा हो गई। सर इस कैंडल में मैंने पी लिया, उसके बाद देखो सर मेरी उल्टा हो गई। मेरे से उल्टा नहीं हो रही है, मेरे से सब सीधा हो रही है, क्योंकि मैं शांत हूँ, एकदम ठंडा। पता है कि ये गिरेगी, गिर भी रही है। इंदा में काम करेंगे तो कितना लगेगी, कितना मिलेगा, सब कुछ तो मैथमेटिक्स है। अब मैं बोलता हूँ वैसा होता है, आप लोग बोल के दिखाओ। आपकी एक भी बात मानेगा तो समझ जाएंगे। अभी ये जो मैंने यहाँ पे इसको लगा के रखा है, ये अगर इधर पे आके शिफ्ट हो जाएगी तो मुझे इसको खिसका के इधर रखना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये यहाँ पे आके ऐसे करके रख दिया तो मुझे तो वो वहां पे थी पहले, उसको खिसका के यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब देखोगे, अब ये इसके नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, इधर पे ही इसकी बॉटम आजू बाजू पे लगने वाली है। कर सकते हो बाई तो करो, अभी वही स्ट्राइक प्राइस है, जो भी प्रीमियम है उसी प्रीमियम में करो बाई वन लॉट। एकदम पिन पॉइंट पकड़ रहे हैं। लोग बोलेगा इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। किसी गधे के लिए ये असंभव हो सकता है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए एकदम डॉट पिन पॉइंट है वो। पकड़ना आता है तो पकड़ो। मैं बोल रहा था ना कि इधर पे भी बाई करके रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे चल के ये ऐसे उड़ाने वाले हैं। 4-5 रुपया प्रीमियम की क्या डिके हो गई, फट गई। डाल के कितना रखे हो, इतना फटता क्यों है? क्या समझे? अभी देखिए कैसे ग्रीन कैंडल आ रही है, वही तो बोले कि यही पिन पॉइंट है, करो बाई। ट्रेंड लाइन है पहले से खींचा हुआ, करो। मार्केट को बोल बोल के ठोकेंगे, करने से पहले बोलेंगे, बाद में ठोकेंगे, और उसके बाद ये करेगी। अभी डेली में जाइए फिर से, ये लाइन थोड़ा सा इधर हटा हुआ था ऐसे, उसको एग्जैक्ट वहीं पे डाल दिया जहां पे अभी इसने एक्शन किया, और इसको यहाँ पे जाके रखना थोड़े ना है, ये 46,264 के ऊपर भागेगा।
अब इस पे ये हो गई है, तो निफ्टी के अंदर प्रीवियस 3 कैंडल की लोअर शेडो के नीचे जाके एक नया शेडो लगी है। अब उसकी चार्ट तो मैंने देखा ही नहीं, लेकिन उसमें क्या होगी वो भी पहले से ही पता था। ये जो लोअर शेडो है ना, सबके नीचे जाके एक नया शेडो ये मारेगा। ये जितने भी शेडोज है, इन सारे शेडो के नीचे यहाँ पे आके एक नया शेडो ये मारेगा, मतलब छोटा सा एसएल जोन तैयार करेगा। इन सब की वाट लगा के छोटा सा एसएल जोन देन भागने वाला है। भागेगा तो ऊपर में, लेकिन इसकी ड्रामा है, वो ड्रामा करने की ढंग है ताकि लोगों की साइकोलॉजी बिगड़ जाए। समझे कि नहीं समझे? और उस ड्रामा के अंदर 5-10 मिनट की नौटंकी पे आपको ध्यान नहीं देना है, बल्कि ये ध्यान देना है कि इधर पे करना क्या है। जो आपको एक्शन करना है वही आप एक्शन करो। और यहाँ पे पूरा चीज लिखा ही है कि क्या करना है। यहाँ पे लिखा क्या है, बाई, इधर बाई मानने हैं आपको। और आपकी इसके नीचे मार्केट नहीं जाने वाला, इसके नीचे नहीं जाने वाला। किसके नीचे नहीं? 21,874, उसके नीचे मार्केट जाएगा ही नहीं, चाहे थोड़ा सा और ही नीचे क्यों ना आ जाए। 21,874 से डॉट बाई मारिए, अगर मिलता है तो दबा के बाई और फिर होल्ड। इसका भी 27 तारीख की डेट है। अब आपकी फर्स्ट टारगेट ये होगी, सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट ये होगा। थर्ड भूल जाओ, फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी आ गई तब भी बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। पिन पॉइंट पकड़ते हैं एकदम, वहां से होल्ड मारते उल्टा। तो इसमें क्या होने वाला है, अब इसको देखेंगे घूरेंगे ऐसा नहीं, दिमाग में पहले से इंजेक्ट है मेरी कि इधर आके क्या करेगा ये, बैंक निफ्टी में क्या करने वाला है, और वहां पे जाके मैं क्या करूंगा वो भी बता कि यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा। क्या समझे अब? ये एक ही कैंडल में स्पाइक लिया, यहाँ पे थोड़ा सा और गुचुर पुचुर करेगा, यहाँ पे गुचुर पुचुर और होने वाला है। अभी ये जो जगह है इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं। तो अब जब ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, इस ट्रेंड लाइन पे फॉलो करेगा, तो इसको ऐसे चलना पड़ेगा। ऐसे चलेगा तो यहाँ पे एक जोन प्लॉट करने के लिए उसको तो टिप लगाने आने पड़ेंगे। तो यहाँ पे गुचुर पुचुर होने वाले हैं, गुचुर पुचुर होएगी तभी ना भागेगी। समझे कि नहीं समझे? तब तक निफ्टी में जाएंगे आप, निफ्टी में जाओ। निफ्टी में ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये जो लोएस्ट पॉइंट है, इस लो के भी नीचे ये एक बार आएगी, ऐसा करके ये एक बार इधर कहीं आने वाला है। लेकिन ये जो जगह है पूरा बाइंग जगह है, बाइंग जोन है। समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर। सेल मारना था तो यहाँ से मारते, इधर पे किधर सेल मार रहे हो? इधर पे कोई सेलिंग वेलिंग कुछ नहीं होगी। सर बैंक निफ्टी का फाइनल लो लग गया ना अभी ये? हम्म। बैंक निफ्टी का फाइनल लो लग गया ना अभी? बैंक निफ्टी का फाइनल लो तभी समझ में आएगा जब स्विंग एक पॉजिटिव होगी। अभी तो निफ्टी देख रहे हैं हम लोग, बैंक निफ्टी नहीं देख रहे। बैंक निफ्टी में भी एक स्विंग पॉजिटिव वाला आएगा, निफ्टी में भी पॉजिटिव स्विंग आएगी, देन भागना दोनों चालू कर देगा। मोटा मोटा इतना बोल सकते हैं कि जो मंथली ओपन थी उसके नीचे जाके अभी लोअर शेडो लग गई है। अभी लोअर शेडो लगा है तो यहाँ से बाइंग होएगी तो स्विंग चेंजिंग आएगी, स्विंग में बदलाव आ जाएगा। जो चीज अभी तक दिख रही थी यहाँ से डाउन ट्रेंड, अब डाउन ट्रेंड आगे और कंटिन्यू नहीं होएगी, यहाँ से पूरा ट्रेंड पलट हो जाएगी, भागना चालू कर देगा।
369 देख लीजिए एक बार। 369 अपलोड कर दिए ग्रुप में, देख लीजिए। जिसको ट्रेड कर रहे हैं बस उसी पे फोकस मारिए, ज्यादा इधर उधर कुछ भी नहीं। अब ड्राइंग गायब करते हैं। इंडिकेटर में जो बोला वैसा हो रहा है कि नहीं वो देखिए। मैंने क्या बोला था कि ये जैसे ही यहाँ से ये उठर रही है, गिर रही है, तो इसके नीचे जाएगा, गया। इसके नीचे जाके ये इधर पे एक जोन बनाने की चक्कर करेगी, वो भी ग्रीन लाइन की जोन होगी। अब वो जोन बन जाएगी, देन भागना चालू करेगा। उसकी फर्स्ट टारगेट ये होगी, सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट ये होगा। अब जो ये भागेगा ये सारे उसकी टारगेट्स होंगे। अब इंडिकेटर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो मैं बोल रहा हूँ, वो बाद में दिखाई देगी आपको। इंडिकेटर बोलेगा फिर मैं बोलूंगा थोड़े ना, मैं बोलूंगा मेरा बात इंडिकेटर मानेगा, समझे? ये मेरा घोड़ा है, मैं बोलूंगा भाग, ये भागेगा। मैं बोलूंगा रुक, रुकेगा। सीटी मारूंगा कहीं पे भी होगा, आ जाएगा। तो घोड़ा किसका? मेरा। किसकी बात मानेगा? मेरा। आप कुछ भी कर लो, आपकी कुछ भी नहीं सुनेगा। इंडिकेटर किसका? मेरा। ऑर्डर्स में देता हूँ, वो मानता है। अब इंडिकेटर डाल के ऑर्डर दूं या बिना इंडिकेटर के ऑर्डर दूं, मानेगा तो मेरा ही बात। फिर अपना ওই अपना আইসে নেই তো, ক্লাস করাচ্ছি লোকটা, ও আইসে নিয়েই উপরে তো, ও ওইখানে আইসে পড়ছে, ক্লাসের মধ্যে সব রেকর্ড হচ্ছে। क्या लफड़ा है इधर बेटा के रोना चालू। हाँ, ये मेरा ट्रेडिंग करियर है, समझे? कहीं पे शांति नहीं है, जिंदगी ही उलट पुलट हो चुकी है। प्यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं प्यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। ला 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 ला। ये थोड़ा सा इधर आएगा लगता है, ये थोड़ा सा इधर आएगा, तभी ये कट पाएगा, तभी ये कटेगा। ये कटेगा तभी बैंक निफ्टी निफ्टी सब भागेगा। ज्यादा कुछ फॉलिंग नहीं देगा इसमें, थोड़ी सी ऐसे करके कैंडल, दो तीन कैंडल के अंदर पटक। और जैसे बोल रहे थे ना कि 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद ही आएगी। बोलिए समझ में क्या आ रहा है? ज्यादातर लोग अभी तक ये ही समझ नहीं पाते कि आखिर मेरे को क्या करना है। कुछ भी क्लासेस व्लासेस ट्रेनिंग कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में यही समझ नहीं पाते आखिर मुझे करना क्या है। अब डेली टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, जाने के बाद पूरा ब्लूप्रिंट बना के समझा रहे कि बाय करोगे और एसएल जोन फाइंड आउट करोगे, चुपचाप बैठे रहोगे।
अभी करना है तो अभी कर लो, करके 4 दिन 5 दिन बैठे रहना। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही है। ये मार्केट की स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पे बाई मारने हैं, छोटा सा जोन प्लॉट करना है, इस लाइन के नीचे वो बस यहाँ तक आने की चक्कर लेगी। 21,870 के नीचे ये उतरेगा ही नहीं। 74 है ना, 4 पॉइंट और माइनस कर लो, 70 के नीचे नहीं जाने वाला। अगर 70 के नीचे गई तो उसके बाद सीधा यहाँ तक आ जाएगी, फिर आपकी एसएल हिट, छोटा सा एसएल वो हिट। अभी आप इंट्राडे स्कैल्पिंग तो कर नहीं रहे हो, तो आपको 6 आवर तक बैठे रहना है। 12-15 तक होते होते 3 आवर तो निकल गई, बाकी के 3 घंटे बैठे रहना है। और वो भी पोजीशन लेके, अगर 3 घंटे के अंदर उसके नीचे नहीं जा पाया तो अगला 5 दिन ऊपर। यहाँ से पकड़ेंगे एकदम सीधा यहाँ ऊपर, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न वैटर्न नथिंग। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न वैटर्न कुछ आपको आता है तो देख के ढूंढ लो कौन से पैटर्न दिख रही है। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? इंजीनियरिंग है पूरा। बिल्डिंग खड़ा कैसे होगा? पहले मिट्टी के नीचे बीम लगेगी, फिर पिलर खड़ा होगा, पिलर के ऊपर ढलाई होएगी, छत बनेगी, फिर दीवारें उठेगी, तब जाके बिल्डिंग खड़ा होगी। अभी इधर क्या हो रही है, इधर नींव मजबूत हो रही है, बाइंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है ये। इंडिकेटर डालना है तो देखो इंडिकेटर ने क्या बोला, बाई। अगर बाइंग होना ही है तो ये यहाँ पे रुक क्यों रही है? अब तक तो बाइंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि ये इंडिकेटर इसके नीचे लो पे इधर बोलेगा बाई, देन भागेगा। इसमें अगर बोला है बाई तो बैंक निफ्टी में क्या बोला है? बैंक निफ्टी में क्या बोला है? इसमें भी बोला है बाई। तो सुबह सुबह जैसे ही क्लास की है, क्या बोल रहे थे, इसके नीचे ये जाएगा, जाके फिर बाई बोलेगा, देन भागेगा। निफ्टी में वो बाई ओपन के नीचे कब की आ चुकी थी, ये आज आया है। जब तक सब कुछ एक जैसा नहीं होगा तब तक हालत में कोई सुधार नहीं होगी। अब इसमें तो हो चुकी है, ये आज की बॉटम के आजू बाजू या एक दो कैंडल इधर उधर चलेगा, लेकिन इसमें नहीं हुआ। इसमें अभी भी होना बाकी है, ये एक डिप और मारेगा, इसमें डिप लगना बाकी है। एक डिप और लगेगी, ये बाई रिपेंट हो जाएगी, दिन भागेगा। अब बैठ के कुछ भी चार्ट देखते रहो, निफ्टी देखो या बैंक निफ्टी देखो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो बोल रहा हूँ वही होगी। फिर भागेगा। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि निफ्टी खुला है कि बैंक निफ्टी। दोनों की साइकोलॉजी क्या बनेगी वो बोल रहा है कि ये साइकोलॉजी। और ये साइकोलॉजी है, ये इस पॉइंट के नीचे कभी नहीं जाने वाला। इधर माउस पॉइंट रख लीजिए, इसके नीचे नहीं जाने वाला। 45,668 उसके नीचे नहीं जाने वाला। उसके नीचे गया तो उसकी अभी की जो मतलब है, उस मतलब की उल्टा मतलब हो जाएगी। ये मतलब जो है अभी, ये इसकी मतलब बिगड़ जाएगी। तब ये अप ट्रेंड में नहीं जाएगा, बल्कि जो मारेगी ऊपर की मूव वो रिट्रेस काउंट आ जाएगी। कि अभी तक तो अगर ये इसको रिस्पेक्ट कर रही है तो ये यहाँ से वहां तक जाने में 27 तारीख के आजू बाजू जाएगा। अगर ये इसके नीचे गया तो तब इसकी जो रिट्रेसमेंट, ये जो बाइंग मूव होगी, ये इतना दूर तक नहीं उठेगा, ये इतना दूर तक उठेगी, यहाँ तक रहेगी। क्योंकि ये जो मूव है इसको इसको रिस्पेक्ट करना है। अगर ये इसके नीचे गया तो तब ये इसकी रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब ये ऊपर में रिस्पेक्ट करेगी, उसका इंटरप्रिटेशन है। वो वहां तक
क्यों रिस्पेक्ट करेगा, उसका रीजन क्या है, तब आपको स्विंग देखना पड़ेगा। जाइए स्विंग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इधर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसको मेंटेन करना है, इसको किसी भी हाल पे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तोड़ दिया तो इसकी मतलब कुछ और है। समझ में आ रहा है कुछ? ड्राइंग में लेवल है। अभी ये सारा चीज मैं बोलूंगा इसके लिए होगा, ऐसा नहीं, इसने खुद किया। मैंने तो सिर्फ इसको पकड़ लिया कि इधर पे जाके तुम्हारी ये ड्रामा लोगों को समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना आए, मेरे को तो समझ में आ रही है। इंडिकेटर गायब। अब पूछिए चार्ट से कि पहला लो इधर में मारते हो, ये इधर लो मार रहे हो, सेकेंड लो इस लाइन के यहाँ पे इतनी सी लो मार दी, फिर ऊपर में इसी लाइन को, ये जो लेवल्स है इसको रेस्पेक्ट क्यों कर रहे हो? ये लेवल्स रेस्पेक्ट क्यों हो रही है? फर्स्ट लेवल रेस्पेक्ट, सेकेंड लेवल उसको रिस्पेक्ट, थर्ड लेवल फिर उसको रिस्पेक्ट, अब ये फोर्थ लेवल है और इधर पे ट्रेंड लाइन है, इसको ये भी रिस्पेक्ट मारेगी, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इसको फाड़ के ही जाएगी, रिस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा उसको, बिना रिस्पेक्ट किए कैसे जाएगा? अगर इसको इसके नीचे ही जाना है तो आ जाए इधर तक। एक लॉट लेके बैठे हैं, सेल डाले नहीं, अगर आना है ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन करना है 15 मिनट में बैठ के देखेंगे, 15 मिनट में बैठ के देखेंगे, जा रहा है तो ठीक है काट देंगे। फिलहाल जहां से पकड़े वहां उसके नीचे तो गया नहीं अभी तक, ऊपर से घुचुर पुचुर मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि निफ्टी में पेंडिंग है, ऑर्डर पेंडिंग है अभी। जब तक निफ्टी में ऑर्डर पेंडिंग है तब तक ये यहाँ पे घुचुर पुचुर मारेगा, उधर ऑर्डर हिट हो जाएंगे, फिर सब में ऑर्डर आ जाएंगे। और ऑप्शन चेन देखते रहना, ऑप्शन चेन देख के कुछ होता नहीं है। क्लियर बात समझ में आ रहा है? इंडिकेटर है, इंडिकेटर हाथी की दिखाने की दात है, ताकि आप डिसिप्लिन हो जाओ कि इधर पे क्या मारोगे आप, इधर पे क्या मानना है, बाय। इधर में बाई माननी है। अब ये डाल के देख के तब बोल रहा था क्या कि इधर पे बाई मानने हैं? मुझे नहीं पता कि इधर में किधर में है, मुझे तो ये पता है कि इधर में किधर होना चाहिए। जब प्राइस इधर में थी तो ये इधर में ही था जहां से बाइंग आई। अब ये हो गई, ये हो गई, इधर में थोड़े ना मैं बोलता हूँ बाई मारो, इधर में बाई नहीं बोलता, इधर में मैं सेल बोलता हूँ। ये अपना थ्योरी है, तो घुमा के मैं तो थ्योरी की इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंडिकेटर की इस्तेमाल कहाँ कर रहा था? वो दिखाने की दात है। खाने की दांत अलग होते हैं और दिखाने की अलग होते हैं। स्मार्ट बनना है तो विदाउट एनी इंडिकेटर के समझ जाओगे, और समझने में प्रॉब्लम होता है तो इंडिकेटर की सहारा लोगे, लेकिन रूल डिसिप्लिन नहीं बदलेगी। समझे कि नहीं समझे? इधर में बाई ही मानने हैं, चाहे और गिर जाए तो, और इसमें अगर नहीं गिरा है, ये गिरेगी तब भी बाई मानने हैं, क्योंकि इसकी गिरावट बाकी है। तो आप बाई को बाई से हटा के कुछ और नहीं कर सकते, बाई बाई ही रहेगी। ये 21,870 के नीचे नहीं जाएगा। ये अगर यहाँ से गिरेगा भी ना, ऐसे करके अगर गिर भी गई, 21,870 के नीचे नहीं जाएगा, उसके नीचे नहीं उतरने वाला है ये, उससे पहले बाइंग आ जाएगी।
ट्रेड मारने के बाद दूसरा जो आप लोग गलती करते हो, पीएनएल घूरते रहना कि पीएनएल में कितना हो रही है, प्रॉफिट कितना दिख रही है। उस पे फोकस मत करिए, जगह से पकड़ने पे फोकस करिए। अभी देखिए प्रीमियम कितना है, 35। बैंक निफ्टी की प्रीमियम 35। यही तो बोल रहा था कि पिटने दीजिए इसको, पिट के आने दीजिए, 30-35 पे आने दीजिए इसको, और डिके खाने दीजिए, और सस्ते पे मिलेगा। यहाँ पे प्रीमियम कितना चल रहा था, 44। क्या बोल रहा था, बोल रहा था 12:30 बजे के बाद बाई एंड होल्ड। 12:30 बज गए तो अभी कितना चल रही है, 35। तो 44 पे 45 पे क्यों लेंगे, 10 रुपया और डीके मार दिए, और सस्ता होगी। समझे कि नहीं समझे? जितना होगा चिपेस्ट प्राइस पे एंट्री आएगी, और जितना हो सके मैक्स प्राइस पे एग्जिट जाएगा। सबसे कम प्रीमियम में एंट्री और सबसे ज्यादा प्रीमियम में एग्जिट। सबसे कम लागत में सबसे ज्यादा रिटर्न। ये देखिए साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक इसी जगह पे आके ऑर्डर इसकी एग्जिट हुई। यहाँ से इसने फॉल मारा, अगला डिप मारा, साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके ही बाइंग बनी। कैसा लग रहा है चार्ट रीड? अरे कहाँ गए? सर आपके सीखेंगे। हाँ? सर समझा नहीं। आपके जै... हाँ, सर आपके जैसा कब तक सीखेंगे चार्ट रीडिंग? एक काम करिए, मेरे मम्मी को बोलिए कि मम्मी जी आप मेरे को पैदा करो। मेरा मम्मी आपको पैदा करने के लिए बोल दीजिए, देखिए कर पाएगा कि नहीं। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। आपको मेरे जैसा कभी नहीं बनना है। आपको मेरे जैसा चार्ट रीडिंग करने जैसा बनना है। आप मेरे जैसा क्यों बनेंगे? अब मैं ही हूँ, आप ही हो। मैं मेरे जैसा ठीक हूँ, आप आपके जैसा ठीक हो। बल्कि आपको ये सारे चीज समझने हैं। मेरा तो मेथड है ना, उसके अंदर में मैं खुद ही तो बोल रहा हूँ कि आप 369 पर लीजिए। ये कौन सा पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, और आगे जो पॉइंट होने वाले हैं वो कौन सा पॉइंट है। वो अपना जो थ्योरी है 369, उसमें ये सारे मेथड बोल के रख दिए। फिर आप स्विंग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। स्विंग के अंदर में ये इस पॉइंट के नीचे क्यों नहीं जाएगा, ये मैं स्विंग के अंदर बोल के रख दिया कि ये इतनी सी एरिया बचा के रखेगा। क्यों? यहाँ से इसकी ये जो चीज है ये भी एक स्विंग है। स्विंग के अंदर में स्विंग, ये स्विंग है, और ये बॉटम है। ये प्रीवियस बॉटम थी अकॉर्डिंग 15 मिनट, बट डेली के हिसाब से डेली की ये एक स्विंग है। जिसको आप 15 में देख के उलझ रहे हो, वो डेली की एक स्विंग है। अब डेली के अंदर में जो इंट्राडे है, इंटरनल स्विंग है, ये वो है। अब यहाँ से स्विंग्स में चेंजिंग आएगी तो डेली में बदलाव आएगा। ये सारे मिलके डेली कैंडल की अगला जो मूव है उसको प्रिपेयर कर रही है।
अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 15 मिनट की 2-3 कैंडल से इंट्राडे स्कैल्पिंग होती है, लेकिन जैसे ही आप पोजीशन पकड़ने के चक्कर में जाओगे तो तब ये 15 मिनट आपको कोई मदद नहीं करेगा, बल्कि 15 मिनट में कौन से एक्शन और बिहेवियर होने वाले हैं वो आपको डेली बोल पाएगा। तो अपना कोर्स की डिजाइनिंग के अनुसार रूल क्या बना दिया है कि मिनिमम टाइम फ्रेम क्या डालोगे आप डेली, डेली की ये हाईएस्ट पॉइंट, डेली की ये लोएस्ट पॉइंट, यहाँ से इसकी जो मूव्स हो रही है, फिर जो अगला मूव चेंज आ जाएगी, वो सारे मैटर कवर करता कौन है, 369। तो आपको स्विंग भी पढ़ा दिए, फिर एक्शन पढ़ा रहे हैं, फिर कौन सी बिहेवियर हो जाएगी इस, ये 15 मिनट के हिसाब से टॉप एंड बॉटम है, लेकिन डेली के हिसाब से ये स्विंग है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि 15 के हिसाब से टॉप एंड बॉटम है और डेली के हिसाब से स्विंग है। अब डेली के हिसाब से ये स्विंग लो है, तो प्रीवियस स्विंग क्या थी, प्रीवियस में जो स्विंग थी वो स्विंग क्या थी, अभी यहां से ये स्विंग थी, यहां से इसकी ये स्विंग थी, उसके बाद इसने बॉटम लगा दिया तो फिर ये क्या हो गई, ये स्विंग हो गई, और ये इसकी क्या है, ये इसकी ट्रेंड लाइन है। अभी ये सारा ड्राइंग आप कहाँ पे किए, डेली में किए। अब डेली को बदल के 15 मिनट पे आने से क्या चीज थोड़े ना बदल जाएगी, चीज तो नहीं बदलेगा। पहले पुराना लेस, लेस की कलर थी रेड, अंदर में क्या मिल रहा था, चिप्स, आलू के चिप्स। अब कंपनी ने सोचा नहीं ये पैकेट बहुत पुराना हो गया, काफी समय से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पैकेट की कुछ मॉडिफिकेशन करते, ठीक है, नया डिजाइन करके पैकेट की मॉडिफिकेशन करके रेड वाला पैकेट को बदल दिया ब्लू में, और झकास कुछ फोटो वोटो लगा दिया। अब उसको खरीद के जैसे फाड़ोगे निकलेगा क्या अंदर से, चिप्स। तो चिप्स में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, पैकेट में मॉडिफिकेशन हुआ। वैसे ही मार्केट की डेली में कोई बदलाव नहीं हुए, 15 मिनट के अंदर खिचड़ी पकी बस, और कुछ नहीं। तो अपने को खाना क्या था, चिप्स, पैकेट थोड़े ना खाना है। तो आपको मार्केट की कॉन्सेप्ट समझने हैं और मेरा थ्योरी समझना है, थ्योरी समझ गए तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। ऊपर से तो मैं यहाँ पे जाके खुद ही सपोर्ट करने के लिए बैठ के बोल रहा हूँ कि ये इंडिकेटर विंडिकेटर हटाओ, ऐसे लिख के रखो, वही काफी है। लेवल कैसे डालने हैं आपको तो पता है ही कि हम लोग लेवल कैसे लगाते हैं। अब जिनको पता नहीं है उनको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे आ गई, और फिर आपने इधर पे कैसे ले लिए। ये एसएल जोन जो डिसाइड हो रही है वो आप कैसे डिसाइड करते हो, यहाँ पे मैंने एसएल जोन डिसाइड किया, उसकी तो रेस्पेक्ट कर रही है, और बोल रहे हैं आगे ये टारगेट होंगे, और डेट भी बोल रहे हैं, और उतना डेट तक टाइम दो। और मैंने ये 48,100 वाला उठा के रखे, क्योंकि यहाँ तो टॉप एस पॉइंट है, वहां नहीं, उससे पहले वाला जो पीवीएस टॉप है। और ये अगर यहाँ पे रेस्पेक्ट किया और इधर रेस्पेक्ट किया तो मान के चलो ये यहाँ तक आने वाला है। अब वो तो किसी को दिख नहीं रहा है, ना तो वैसा कुछ हुई है। जब हो जाएगी और दिख जाएगी तब जाके टेढ़ मारेंगे। कैसे, आज से 5 साल पहले आपकी जो एज है उस पे आप वापस जाओगे, वहां पे जो गलती की है उसको ठीक करके फिर आज की समय पे रिटर्न आ जाओगे। कैसे, ये कभी पॉसिबल है नहीं। तो आज क्या एक्शन कर रहे हो उससे आपकी भविष्य डिसाइड होती है। तो आज डिसीजन लेना सही करो, फ्यूचर सही हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट 3, प्रेजेंट 6, आने वाला फ्यूचर 9, 369, जो लेवल्स है उस पर डाल दिए 369। अब जो स्विंग है, बॉटम है, टॉप है, वो सारे 369 के अंदर इंक्लूड है। प्रेजेंट पे आप क्या कर रहे हो, इस मूवमेंट में आप इधर में क्या कर रहे हो, प्रेजेंट है ये आपकी, ये प्रेजेंट। और ये पीछे जो आप देख रहे हो वो क्या है, जो भी आप देख रहे हो वो पास्ट हो चुकी है, और आपके साथ आगे जो भी होने वाला है वो ऊपर और नीचे वो क्या है, वो फ्यूचर है। अगर यहाँ पे सेल मार रहे हो और मार्केट ऊपर तो आप पिट गए, और यहाँ पे बाई मार रहे हो और मार्केट ऊपर तो आप जीत गए। पिटना और जीतना दोनों आपकी हाथ में है, डिसीजन लेना आपकी खुद की हाथ में है। वहां क्या आइडेंटिफाई करने होते हैं वो लिखा हुआ है, कैसे मेंटेन करना होता है वो लाइव मार्केट में बैठ के बोल रहा हूँ। चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, क्या फर्क पड़ता है। और अपनी थ्योरी है, ये थ्योरी फॉलो कर रहा हूँ। कौन सा थ्योरी वो आपको पता है, अगर भूल गए हो तो जाइए एक बार खोल लीजिए,
कोर्स की रॉ मटेरियल दे दिए, 369 वाला पेज वो आपके पास नहीं है तो उसकी तो वीडियो ही देखना पड़ेगा। नहीं तो स्विंग, वो आपकी कोर्स की रॉ मटेरियल के अंदर में है, स्विंग एंड स्ट्रेटजी। उसको खोलिए, उसको एक बार रिवीजन दे दीजिए, 5 मिनट में समझ में आ जाएगी कि इधर कौन सी स्विंग लगा के रखी है, स्विंग की क्या चीज है, यहाँ से ये क्यों पलटेगी, इधर पे क्यों मेंटेन कर रही है। अगर वैसे समझ में नहीं आ रही तो ड्राइंग हाइड कर दीजिए, मेजर टाइप की कैंडल पढ़ लीजिए, मेजर टाइप की कैंडल पढ़ लीजिए। ये मेजर टाइप की कौन सी कैंडल थी, ये कौन सी कैंडल है, ये फिर अगला कैसे बाइंग में गया, ये अगला बाइंग कैसे जाएगी, तब तो आपको मेजर टाइप का कैंडल भी बोल देगा। तो आपको पढ़ना है, माइंड रिकॉलिंग करना है और मैचिंग करते रहना है, आइडेंटिफिकेशन करते रहना है। और ज्यादा दिमाग लगा के इधर उधर ख्याली पुलाव अगर मगर तगर पगर सब कुछ बंद। सीधी सीधी बात है कि ये इसके नीचे नहीं जाएगा अकॉर्डिंग स्विंग। अगर स्विंग में इसको ऊपर जाना है तो इसके नीचे नहीं जाने वाला है। कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, न्यूज आ जाए, जो मर्जी वो आ जाए, नहीं जाएगा। समझे कि नहीं समझे। जो इधर पैसा लगाएगा 200-400 करोड़, वो न्यूज के ऊपर कौन सी न्यूज आएगा उसके चक्कर में थोड़ा ना बैठा है कि इधर पे न्यूज आएगी तो वो उस चक्कर में नहीं बैठा, वो परफेक्ट एंट्री पॉइंट पे आके एंट्री ही मारेगा। और जहां उसको एग्जिट मारना है वहां जाके ही एग्जिट मारेगा। अब बंदे के पास 400 करोड़ है, 4,000 रुपया थोड़े ना है, 400 करोड़ थोड़ा और नीचे गिरेगी तो वो वहां पे जाके स्टॉप लॉस नहीं डालेगा बल्कि एवरेज मारेगी। अभी आप ट्रेड मार रहे हो किस पे, बैंक निफ्टी पे, लेकिन बंदा बैंक निफ्टी पे काम नहीं कर रहा, बंदा बैंक पे काम कर रही है। क्या समझ में आ रहा है। सभी बैंकों की कंपोनेंट है बैंक निफ्टी। सब बैंक गिर जाएंगे तो बैंक निफ्टी भी गिर जाएगा। अगर बैंकों को होल्ड करके उठाना चालू कर दिए स्टॉक्स, ये अपने आप से भागना चालू हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है। ये आईना है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल पे काली पोत देंगे तो आईने के सामने कितना ही खड़ा हो जाओ उस पे ही काली वाला शकल ही दिखेगा। तो ओरिजिनल में बाइंग हो रही है जो मर्जी बैंक उठाओ और देख लो। अगर 20-25 बैंक है तो 17 में बाइंग चल रही है, 3 लुढ़क सकते हैं, लेकिन 17 में बाइंग हो रही है। निफ्टी 50 में जाइए, एडवांस डिक्लाइन उसको खोल के देख लीजिए, 50 में से 27-30 में बाइंग चल रही है, 10-12 इधर उधर लुढ़क रही होगी, लेकिन नेट में वो भी उठ जाएगी क्योंकि ओवरऑल मार्केट बुलिश तो कचरा भी हवा में उठता है। जब तूफान आएगा ना, प्लास्टिक छोड़ दीजिए, वो प्लास्टिक पॉलिथीन भी हवा में उठता है, क्यों, क्योंकि तूफान है। सेम लॉजिक से जब मार्केट में बाइंग आएगा सब उड़ेंगे। मार्केट में बाइंग कहाँ से आएगा ये पकड़ने के लिए आपको ये चीज डालना पड़ेगा, तब आपको इसकी लॉजिक, इसकी मैथमेटिक्स, इसकी साइकोलॉजी, इसकी एक्शन, इसकी बिहेवियर सब समझनी। और ये टाइम लेता है। सर अभी जो हम लोग ने जो लॉट्स लिए हैं इसको हम लोग को होल्ड करना है नेक्स्ट टारगेट तक ना, मतलब कि आप तो कह रहे हो कि 27 मार्च का है, तो आपको फॉर एन किसने इंस्टेंस हमें बोला तब तक नेक्स्ट वेट करना है। टारगेट तक आपको होल्ड करना है, ये मैंने कब बोला। मैंने बोला अच्छा। बाय करो और चुपचाप होल्ड करो। आपकी फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, और आपको टारगेट के लिए वेट करना है, ये कब बोला। ये नहीं बोला आप पैसा जितना लगाओगे उसके ऊपर आपकी रिटर्न जनरेट होगी, प्रॉफिट आएगी। उस प्रॉफिट के आप कितना कैपेबिलिटी हो, आपके अंदर पेशेंस जितना है उतना ही होल्ड कर पाओगे, वरना ये यहाँ तक पहुंच जाएगी लेकिन आप 500 लगा के 5,000 यहाँ तक आते आते 5,000 दे दिया, आप भाग जाओगे, नहीं सर काफी था, भाग जाओ। कोई रहेगा यहाँ तक, सर 15,000 ले लिए, फिर आप उसी को बोलोगे कि सर आप इतना पैसा कैसे कमाते हो। आप में पेशेंस नहीं है, किसी और में है, वो देख रहा है उसकी बन रही है ज्यादा। अब मैंने आपको ये नहीं बोला टारगेट के लिए वेट करना है, जिसमें जितना है दम वो उतना रखेगा कदम। अब मैं 500,000 उड़ाने के लिए मार्केट में आता हूँ, कमाने के लिए नहीं। मार्केट उड़ाता कम, देता ज्यादा। एक दो बार नहीं, काफी बार करने के बाद मेरे मुंह से निकलता है 1,000 रुपया डालो भूल जाओ। क्या लेके आए थे 1,000 डाल के क्या कमा के जाओगे। खुद की दिमाग लगाओगे तो वैसे ही बैंड बजेगी। मार्केट को खिलाने के लिए छोड़ दो, देखो मार्केट देता है कि खाता है।
मेरा लॉजिक्स और थियोरेटिकल तो बोलता है खाएगा कम देगा ज्यादा। अब आप उस पर दिमाग लगाएंगे तो मार्केट देने से पहले आपको जो ठीक लगेगी वही लेके निकल जाओगे। अब मैं डालने के बाद पीएनएल नहीं देख रहा हूँ, मेरा एक लॉट है बस, उसके बाद मैं पीएनएल नहीं देख रहा हूँ, बल्कि आपको लॉजिक्स बोल रहा हूँ 45 पे, मेरा 44 45 पे ही लिया हुआ है, बल्कि 50 पे लिया है तो 34 पे आ गई, मेरी डीके है तो क्या काट दिए? नहीं, एग्जैक्ट पिन पॉइंट यहाँ पे आ रही है, वहीं पे बोल रहा हूँ कि इधर एंट्री मारो, मेरे को फॉलो मत करो। मैं आपको मेरे से भी बेहतर एडवाइस दे रहा हूँ कि मैं करेक्ट 50 पे ले लिया, लेकिन आप 50 पे क्यों लोगे? मेरे को फॉलो क्यों करोगे? अब मेरे को पता है कि ये कंडीशन मेंटेन करेगा, आपको वो कंडीशन पता नहीं, आपको सीखना है। मैं लेके रख दिए क्योंकि मुझे पता है 27 तारीख अभी दिल्ली बहुत दूर, 18 है, 19 20, 20 ही नहीं आया, 27 कहाँ से आ जाएगी? और ये जब भागेगा तब ये ऐसे ग्रीन बना के 1-2 दिन के अंदर ऐसा वाला भागेगा, उससे पहले देखे तो ऐसा वाला भागेगा, उससे पहले देखे तो ऐसा वाला भागेगा, ऐसा भागेगा। और जब भागेगा आपसे पूछ के नहीं भागेगा, आपको होल्ड रख के छोड़ देना है उसको। और यहाँ पे 50 पे लिए 35 पे आ गई, सर लॉस हो रही है, काट दूं क्या? बचाने के चक्कर में जाओगे मार्केट देगा नहीं, आपसे उल्टा लेके छोड़ देगा। ज्यादा अकलमंद पिटते ज्यादा है, जो बेवकूफ है वो कमाते ज्यादा है। तो आपको लेके बेवकूफी कर लेना है कुछ रख दिए बस बेवकूफों के जैसा, मार्केट आपको ज्यादा रिवॉर्ड देगा। और जो ज्यादा एनालिसिस करेगा, सर ये है ये है वो है वो है, वो ज्यादा पिटेगा। हम्म, सीखना अच्छा चीज है, आइडेंटिफाई करना भी इंडिपेंडेंट की लक्षण है, लेकिन ओवर स्मार्ट बनना वो बेवकूफी है। इसको किसान के जैसा सोचिए ना, आज जमीन उस पर फसल लगाए, खेती बाड़ी किए, अब फसल उगने में तो टाइम लगेगा, तो यहाँ पे जाके आप एंट्री मारे, यहाँ पे थोड़े ना एंट्री मार रहे हो कि इधर पे जाके बाई मारता हूँ, वो नहीं कर रहे हो। किधर बाई मार रहे हो? इधर में बाई मार रहे हो, इधर जाके बाई मारता हूँ। अब ये मेरा खेती है, मिट्टी उगाए, फिर बीज बो दिए, अब टाइम देना है, फसल तो इधर पे जाके काटने की टाइम आएगी। अगर फसल खराब हो गई तो ठीक है ना, देखते हैं डाला तो कैपिटल कितना डाला। अगर मैंने यहाँ पे आके आपको यही समझाऊंगा डाला तो कितना डाला, बताओ 44, मैंने लिया 50 पे, तो 50 पे प्रीमियम कितना होता है? 100 होएगी तो 15 की लॉट 1500, अगर 50 पे लिया कितना लगा मेरा? 750। चलो 750 की डेट कितनी है? 27, तो आज की डेट कितना है? 18, तो 9 दिन तो मेरे हाथ में है कि नहीं? 9 दिन में 750 की लॉस, पर डे कॉस्टिंग कितनी आ रही है लॉस की कॉस्टिंग? और उतना दिन में कुछ भी नहीं करूंगा, जरूरत पड़े तो और एक लॉट यहाँ पे जाके मारूंगा जहां पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मारो, तो मेरी कॉस्टिंग कितनी आएगी? 50 और 35 की मिडिल कितना होता है, उतना मेरी कॉस्टिंग है। और उसके बाद फिर से मैं 10-15 दिन तक कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि नेट में मैं ओवर ट्रेडिंग करके साल के एंड में लूजर नहीं होने वाला। साल के एंड में मैं बैलेंस शीट चेक करूंगा, फिर अपनी क्वालिटी चेक करके देखूंगा कि मैं विनर रहा कि लूजर रहा। नेट में देखूंगा मैं विनर हूँ, तो पूरा साल भर मैंने जितने भी ट्रेड किए 10, उसमें से 8 सक्सेस, 2 में पैसा गया। लेकिन जब पैसा डालता हूँ तो कितना? 1000 2000, 2 ट्रेड में 2-2 4000 गई, और 8 ट्रेड में 2000, 1000 रुपया डाला, 8000 किसी बार 15000, ऐसा करके 8 बार आया, तो नेट में क्या हूँ? नेट में विनर। ओवर ट्रेडिंग नहीं, डिसिप्लिन ट्रेडर, जो थ्योरी है बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो कर रहा हूँ। स्विंग यहाँ पे इसके नीचे ये नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये अब ट्रेंड में है तो ये नहीं जाएगा। और ये वैसे वैसे अगर मेरे साथ एनालिसिस के जैसा इम्पैक्ट करना चालू किया तो
फिर तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जब तक इम्पैक्ट वैसा नहीं करता है तब तक टेंशन है, इम्पैक्ट वैसा करना चालू हो गई मैं टेंशन फ्री, क्योंकि मेरे एनालिसिस प्योर एंड राइट। जब राइट तब सिट टाइट। वॉरेन बफेट की कहना क्या है, बाई राइट सिट टाइट। अगर ये जगह बाई है और सही जगह से बाई मार रहा हूं तो सीट कस के पकड़ लो, क्योंकि लंबा जाएगा, लंबा खाना है तो कस के सीट पकड़ के रखना है। वहां छोटा मोटा चिंदीगिरी करेंगे तो बड़ा लंबा कभी खा ही नहीं पाओगे। तो बाई राइट सिट टाइट। अभी ईयरली कैंडल डालते, जो अपना 4.10 फंक्शन फर्स्ट है उसके हिसाब से। ईयरली कैंडल डालते हैं, कुछ भी भूलता नहीं, प्रॉब्लम यह है। अब बोलिए, ईयरली कैंडल है, हम लोग किस पॉइंट पे है? ये आपको दिख रहा है लो, ईयरली लो। लो पॉइंट पे फॉर्मूला क्या है? लो इक्वल्स टू सपोर्ट, सपोर्ट इक्वल्स टू रिवर्स, रिवर्स इक्वल्स टू स्विंग। तो यहां से आपको ये जो स्विंग है, कौन सा स्विंग दिख रही है? ये जो स्विंग है ये कौन सा दिख रही है? फिर यहां से आपको ये जो स्विंग दिख रही है वो कौन सा स्विंग दिख रही है? फिर यहां से अभी तक ये आपको नेगेटिव स्विंग कहाँ दिख रही है? मेरे को तो नेगेटिव नहीं दिख रहा है। इस पॉइंट के नीचे जाएगा तब ये नेगेटिव होगा, जब जाएगा तब का तब देखेंगे। फिलहाल हुआ है ऐसा? नहीं हुआ। तो अभी नेगेटिव क्यों मानूं? अंधा थोड़े ना हूं कि दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो एक लॉट उठा के लॉस हो जाएगी कितनी? 750 रुपया लॉस हो जाएगा। अब 750 रुपया लॉस होने से क्या होता है? कितना अमाउंट है? 750। इसके पीछे दो जीरो थोड़े और ना लगा के रखे हैं कि 75,000 हैवी अमाउंट है मेरी। अगर 75,000 गई तो कमाने में मेरे को 3 महीना लग जाएगी। अगर 20,000 करके मेरी सैलरी है तो मेरे को 4 मंथ लगेगी, थोड़े ना ऐसा कुछ कांड है। 750 डाल के जाएगा तो क्या जाएगा? और यहाँ पे जब आया था उसके बाद इसको यहाँ पे रोका गया, तो तब भी तो जा सकती थी इसके नीचे, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? ईयरली कैंडल इसीलिए, ईयरली लो से क्या बनता है? ये जो ईयरली लोएस्ट पॉइंट है यहाँ से क्या बनता है? यहाँ से अप ट्रेंड बनता है। वो अप ट्रेंड कहाँ तक जाता है? ईयरली हाई। ईयरली हाई से डाउन ट्रेंड बनता है। ईयरली हाई पे है क्या ये? अभी तक तो नहीं। ये स्विंग में क्या नेगेटिव है? अभी तक तो नहीं। तो ख्याली पुलाव क्यों पका रहे हो? जो पढ़ने के लिए बोले हैं, लो, लो पे होता है सपोर्ट, सपोर्ट ये है, फिर अगला सपोर्ट इधर है, फिर अगला सपोर्ट इधर है। फाड़ सपोर्ट, फाड़ इसको, फाड़ इतनी सी जगह फाड़ दे। कहाँ फाड़ता है? फाड़ तो नहीं रही है। तो जो पढ़ रहे हैं उसी को कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं? मेरा 4.10 फंक्शन फर्स्ट थियोरटिकल है,
देखने में 1.5 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटे के अंदर फर्स्ट थियोरेटिकल कवर। प्रैक्टिकल करने जाओ जनवरी टू दिसंबर लगेंगे। तो जिसको आप समझ रहे हो कि 1.5 घंटे की मूवी है, पिक्चर है, देख लिए बहुत मस्त और शानदार, उसी के करने के लिए जाओ, 1 साल लग जाएगी। मेरा एक थ्योरी समझने में 1 साल लगेगा, वो भी 4 पॉइंट एंड फंक्शन। जब मार्केट यहाँ से गिरा, 2 पॉइंट गिरी थी या 200 पॉइंट गिरा था, यहाँ से यहाँ पे गिरा, कितना गिरा? इतनी। अब जो चढ़ेगी ना वो छोटी मोटी थोड़े ना चढ़ने वाला है। वो यहाँ से यहाँ तक चढ़ेगी, छोटा मोटा दिखता है क्या आपको? 46,000 से 48,000, 2,000 पॉइंट चढ़ने वाला है, इतना चढ़ने वाला है। कितना खाओगे? 200 पॉइंट, 300, 400, 500, 1000, कितने? मैं तो 2000 की बात कर रहा हूँ। ये हाथी है, बड़ा फिगर हाथी। हाथी पे ढील मार रहे, कहीं से भी मारो लग ही जाएगी, तुक्का मारो लग जाएगा। और समझ नहीं पा रहे हो कि हाथी है ये, जैसा बोलूंगा वैसा क्यों चलेगी, एग्जैक्ट डेट के साथ बोलूंगा वैसा मैच करके जाएगी। अब मेरी थ्योरी है, मेरा 4 पॉइंट एंड फंक्शन, मेरा बैंक थ्योरी है। निफ्टी में जंप आया है सर, हाँ, बैंक जबरदस्त वाला। निफ्टी क्या, निफ्टी भी भागेगा, हाँ, निफ्टी दोनों भी में ही आ भागेगा, गया। सब भागेगा। आप गिफ्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये निफ्टी, मिड निफ्टी, जो भी निफ्टी है उठाओ और देखो, सब भागने वाले। पूरा साल की एंड की बात कर रहे हैं ना, इधर पे आके बात करेंगे, इधर कि मैं जब जब जो जो जहां जहां से और जैसे जैसे बोला वैसा वैसा हुआ कि नहीं। इधर पे बाई, मेरा इंडिकेटर बाई बोल के रखा है, मान के चलो। जब भी बाई बोला है मान के चलो, छोटा एसएल जोन, छोटा एसएल जोन प्लॉट होता है, पकड़ के देखो प्लॉट हुआ है, उससे भी पहले प्लॉट हुआ है, पकड़ के देखो। ईयरली लो से अपटेंड बनता है, होने के बाद नहीं, होने से पहले ही समझ में आती है। फिर 369 पढ़ो, उसमें तो पूरा मुंह बोल के रख दिए कि ये कौन सी पॉइंट है, किस ओर आगे बढ़ रही है, ज्यादातर क्या कैंडल होंगे, स्विंग में आप क्या देखोगे, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो होगी, सब बोल के रख दिए। सर एक बार वो टारगेट देखेंगे क्या, आप जो बनाए थे कौन कौन सा टारगेट था? ईयरली हाई है ये, 48,100 के आजू बाजू की हाई है ये, तो इसकी ईयरली हाई है। फर्स्ट टारगेट ओपन, सेकंड टारगेट हाई, क्योंकि ये ग्रीन बनेगी अपनी ओपन को बिना काटे, कैसे ग्रीन बनेगा, इसकी कलर ग्रीन होने वाला है। जब ये ईयरली फिगर पूरा ग्रीन हो जाएगी तो ईयरली ओपन नहीं काटेगा। ये लो पॉइंट से जो अपनी 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी है, लोअर पार्ट लोअर शेडो, वो एक्शन नहीं करेंगे। जो अपनी थियोरटिकल है सबके सब एक्शन में आएगी। अब बस आपको आइडेंटिफाई करना आता नहीं है, मेरे को आता है। और मैं बोलता हूँ, अब ऐसा नहीं हो सर, गई है। आप एक वो बनाया था ना छोटा सा, जो था शायद छोटे टाइम फ्रेम पे, टारगेट 1, टारगेट 2, एसएल टारगेट, वो वाला कौन सा था? वो तो यही पे है। मंथली था क्या? हाँ, ये वाला ओपन करिए ना सर। ये नेक्स्ट टारगेट जैसे अभी जो हिट हुआ है 46,500 हुआ है। अब इसको ओपन करने से क्या हो जाएगा, लेवल्स तो वही है, लेवल्स तो वही है, 46,264 के ऊपर ये क्लोज मारेगा ही मारेगा। अगला टारगेट इसकी ये पॉइंट है 46,877, ये इसको भी काटेगा, इसको काटेगा, देन इसको काटेगा, देन तब ना जाके इधर ओपन है, ईयरली ओपन, ईयरली ओपन के ऊपर इधर कहीं ईयरली हाई लगाएगी। ये पहले प्रीवियस हाई है, फर्स्ट टारगेट ईयरली ओपन, सेकंड टारगेट ईयरली हाई, देन ये नीचे आएगा, डिप मारेगा, डिप मार के ये अगला स्विंग बनाएगी, देन फिर से ये भागेगा, क्योंकि कैंडल, ईयरली कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन में मारेगा। इस साल की जो क्लोज आप देखोगे वो ग्रीन में होगी। अभी फिगर क्या दिख रही है, साल की फिगर आपको रेड दिख रही है, लेकिन ये फिगर रेड में क्लोज नहीं मारेगा बल्कि ग्रीन में क्लोज मारेगा। करेक्ट। बाद में आपको बाद में समझ में आएगी कि क्या बोल रहे हैं। ये फिगर आपको क्या दिख रही है, पिछला साल की फिगर, ये फिगर आपको क्या दिखता है, ग्रीन। लेकिन जब राइट ये सर। इस पॉइंट से उठ रहा था तब इसकी शक्ल कैसी थी, तब इसकी शक्ल रेड बिल्कुल इसके जैसा था।
ये जो स्विंग लो लगा रही थी, लो लगा रही थी, लो लगा रही थी, कैसे? इसी के जैसा लगा रहा था, सेम टू सेम। ईयरली लो से यही हरकत हर साल होता है, इस साल भी हो रही है। नया क्या है? नया क्या है? नए हम लोग स्टूडेंट है सर, आपके लिए तो सब सेम। मार्केट नया नहीं है, मार्केट की करेक्ट। टेक्निक भी नया नहीं है, ना मार्केट की पॉइंट्स नया है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? लो। लो से क्या बनी हुई है? अप ट्रेंड। ये कौन सा पॉइंट है? लो। क्या बन लो रही है? अप ट्रेंड। तो मेरे अप लिए ट्रेंड। नया क्या है? ये जैसा, ये भी वैसा ही है। इसमें करेक्ट। जैसे जैसे इम्पैक्ट मारा, इसमें भी सेम टू सेम इम्पैक्ट मार रही है। जब बट इधर सर आप जाएगी तब ग्रीन। सर लेकिन सर स्विंग काफी ज्यादा नहीं है 2024 के कंपैरेटिवली पिछले साल? अगर आप देखेंगे अप डाउन जरूरी काफी थोड़े ज्यादा है। ना है। शादी में आप भी जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ, दोनों यूनिफॉर्म पहन के थोड़े ना जाएंगे, एक सेम टू सेम ड्रेस कोड भी। नीचे ब्लैक कलर की पैंट पहनेंगे दोनों, ऊपर में व्हाइट कलर की शर्ट भी पहनेंगे दोनों। स्कूल थोड़े ना है, पार्टी है। आपको जो सूट ठीक लगे पहन लो, जो जूता ठीक लगे पहन लो, मेरे को जो ठीक लगेगी पहन लेंगे। आप चश्मा सर पहनो क्या या ना पहनो, मेरे को चश्मा सर पहनने की जरूरत है। क्या क्लास जंप मारा आपकी बात सुन रहा है, निफ्टी लग रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी, पूरा मार्केट मेरा बात सुन के चलेगा। है। मेरे तो 300 रुपए हो गए सर। अभी करोड़पति बनने वाले हो, 300 रुपए से क्या होगा? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके सीखो, मेरे को थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए। सही बात है जैसा जैसा बोलेंगे ये वैसा वैसा करके जाएगा, एग्जैक्ट फॉलो करेगा। मेरा जितने भी लेवल से टारगेट से सब हिट हो जाएंगे। अभी 46,600 पे है सर। हम्म। आपका 46,000, अगला टारगेट फोर्टी 47,500 और 48,100 वाला मैंने खुद लिया है, और 27 तारीख की डेट है। लेकिन मैं यहाँ तक आते आते भाग जाऊंगा। 2 वीक्स नेक्स्ट एक्सपायरी है, और 2 लॉट है मेरी। हम्म और मुझे वो 50 पे मिला था, एक लॉट मार दिया। 44 पे मिला था, एक लॉट मार दिया। जब आपको बोल रहा था तब क्लास के अंदर तो मोबाइल पकड़ने की टाइम ही नहीं मिला। मुझे पता है ना कि वो ओके। वहां तक जाएगा। तो डीके वीके खा के भी, हम्म मेरी प्रीमियम पिटने के बाद भी फिर से प्रीमियम उसकी डबल, 3 गुण 4 गुण हो जाएगी। तो 50 पे लिए है, 200 300 पे आराम से काट देंगे। 200 300 तो आज थोड़े ना होने वाला है। आज का सर आपको क्या लग रहा है कि आज का क्या टारगेट मीट होगा? कि हम लोग चलिए लॉन्ग वाला एक है, एक शॉर्ट में है, कुछ ऐसा भी आपका परसेप्शन रहता है कि टाइम नहीं, बेस्ड, आज तो सीधा कि एंड बोला। ऑफ द डे क्या होना है? आपको तो आज सीधा सीधा ही बोल रहे हैं। ये तो नहीं, आज आज कहाँ सीधा। तक टारगेट हिट करना चाहिए? जैसे इंट्राडे अभी स्कैल्पिंग की पता है नहीं। 46,600। इंट्राडे स्कैल्पिंग की पता है नहीं, क्योंकि अभी इंट्राडे स्कैल्पिंग करने जाएंगे तो 50 मिनट में फिर से देखेंगे कि वो स्विंग हम्म लगाने की चक्कर में है कि स्टॉप लॉस खाने की चक्कर में है। देखना पड़ेगा। अभी यहाँ से इसने बाइंग किया है, यहाँ से इसने स्विंग लिया और बाइंग किया, ये जो स्टॉप लॉस था उड़ गई, इसको उड़ा दिया, अभी इसको खाने की चक्कर में है। और यहाँ पे खाने के बाद अगर रेड कैंडल बनती है, तो यहाँ से जो बाइंग किया उसकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओके। तो यहाँ पे इसकी प्रॉफिट बुकिंग होएगी। लेकिन अभी ये फिर से घुस के इसके नीचे, वो वाला कांड बंद हो जाएगी एकदम। तो अभी ये जो मूव मारेगी, ये कौन सा मूव होगी? ये मूव जो होगा वो प्रॉफिट बुकिंग वाला, फिर अगला कैंडल उड़ा के लेके जाएगा। फिर समझ गया। काफी उड़ने के बाद ये स्टॉप लॉस हिट, फिर देन ये टारगेट हिट। उसके बाद यहाँ तक आने के बाद ये एक हल्का सा मूव ऐसे मारेगा, ताकि सबको फिर से डाउन ट्रेंड लगे, फिर से ये उड़ के जाएगी। तो लोगों को क्या लगवाएगी, क्या दिखाएगी, उससे लोग क्या सोचेंगे, क्या इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेंगे, वो सारे चीज थियोरटिकल 369 में बोल के रख दिए। अभी पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे, जो भी 369 किया उसके अभी बोलना चालू हो जाएंगे। वो खुद से ही बोलना स्टार्ट कर देंगे, अच्छा ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है। नहीं नहीं सर, काफी अच्छा एक विजिबिलिटी मिलता है आपके साथ ही ना, सुबह बैठ के ना। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही था। आप जो बोल रहे थे उस चीज को हम लोग डायरेक्टली देखते हैं ना, और हैपन होता है, तो काफी कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस मार्केट। मैंने तो पर्टिकुलर इसी पिन पॉइंट पे बोला ना, अब करो भाई। राइट राइट, एकदम सर, एकदम एकदम आपने वही इधर बोला में था। ही बोला, अब करो भाई। अब देखो, ये कैंडल देख के थोड़े ना बोला था कि ये आने वाले हैं, ये तो आने वाले हैं।
डेली में तो दिखा दिए कि कौन से आने वाले, बड़े बड़े ग्रीन आने वाले हैं। अब वो राइट बड़ा सर। वाला ग्रीन समझने के लिए आपको 15 मिनट में कोई समझा ही नहीं सकता है कि बड़ा बड़ा क्या आने वाला है। बड़ा बड़ा समझना है तो डेली में जाओ, और डेली में जाके इस फिगर को देखिए, ये फिगर क्या, कितना फिगर है, बड़ा फिगर। उसके बाद ये फिगर देखो, बड़ा फिगर। उससे पहले ये फिगर देखो, बड़ा फिगर। ये होते हैं बड़े बड़े, ये आने वाले हैं इधर में, इधर इधर होने वाले हैं ऐसे। तो चुपचाप छोड़ के जाओ। राइट सर। अगला दिन आएंगे ना 3:15 पे आके देखेंगे कि बड़ा फिगर बना के नहीं। करेक्ट सर। क्योंकि जिस दिन ये बड़ा फिगर बनेगी उस दिन समझ लीजिए प्रीमियम कितना आएगी। अभी जो आपकी 34, 45 या फिर 50 पे मिल रही है, ये डज नॉट मैटर में आएगी, ये कुछ भी नहीं है। अरे भाई ये यहाँ तक पहुंच गई, अगला एक दिन अगर मार दिया तो ये इधर हो जाएगी। ले ले, 200 पे मिल रही है ना, उसी पे ले ले। 200 की जगह 250 हो गई ना, 250 पे ही ले ले। फिर लोगों की साइकोलॉजी कैसे होगी वो बोल रहे हैं कि अब की बार ये, और जब ये हो जाएगी साइकोलॉजी ये। नहीं नहीं, बिल्कुल सही सर। अब मेरा इंडिकेटर डालेंगे तो डालो। इंडिकेटर ने क्या बोल के रखा मुझे पहले ही पता है। क्या बोला है इंडिकेटर, सेल थोड़े ना बोला है, बोला है बाई। अब बाई बोलने के बाद ये जाएगी ऊपर, ये जाएगा ऊपर। इधर में अगर बाई बोला था क्यों नहीं गया, गया। इधर बोल रहा है क्यों नहीं जाएगा, जाएगा। उससे पहले बोला था नहीं गया, गया। जब करेक्ट जब ये सर। बोलेगा ना बाई, उस जगह पे मेजर टाइप की कैंडल और रिवर्स दो कंफर्मेशन है प्राइस एक्शन की। मेजर टाइप की कैंडल कौन सी है, फिर रिवर्स मारेगा। पहले मेजर टाइप की कैंडल आएगी, फिर रिवर्स आएगी। रिवर्स होने से पहले बोलूंगा रिवर्स मारने वाला है, और आप बोलोगे रिवर्स तो दिख ही नहीं रही है, दिखेगा। जब दिखेगा तब लेट हो जाएगी। पहले बोल रहा हूँ, अब कर लो तो कमा लोगे। लेट में आओगे, हैवी प्रीमियम में एंट्री मिलेगी। अभी 30-35 है, लगा के छोड़ने में फटेगी, और 300 पे जाके लेके फिर कमाओगे, तब बुड़बक वाला हरकत होगी। करेक्ट सर। नहीं सर, ये मतलब कि कायदे से ना आप जो जो लेवल आपको नॉलेज है ना आपका, रेयरली लोगों में है सर। जो मतलब कि बोलने वाली मक्खन वाली बात नहीं है, बहुत लोग बैठते हैं, बताते हैं, लाइव सेशन करते हैं, अभी मिलियंस में उन देखिए लोगों के रिसेंट फॉलोवर। में देखिए, जब मैं बोल रहा था 30-35 था ना, राइट सर। नहीं, अभी अभी काफी बढ़ गया 47 है। हो गई। 47 हो गया सर, वही ना बता रहे हैं, मतलब कि ज्यादा लॉट ले लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। ज्यादा लॉट भी नहीं, 2 लॉट 3 लॉट ही काफी है। हम्म। अभी आप विष्णु मुझे चुपचाप से कितने उसको ठोके होल्ड हैं? करके देखो क्या होता है। हाँ सर, होल्ड करेंगे ना सर, पड़ा रहेगा, क्या रहेगा, बस कम बस जैसे आपने बोला 500 600 700 रुपए का लॉस ही है ना, होने दो। सर विष्णु जी को पूछिए कितने ठोके हैं आज। नहीं, अरे विष्णु जी लाखों वाले आदमी है, छोड़ो, हम लोग छोटे आदमी। कोई किसी को फॉलो नहीं नहीं, करेगा। कितने लॉट ठोके हैं? 10 20? देखिए कोई किसी को फॉलो नहीं करेगा। मेरा थियोटिकल है, हर कोई थियोटिकल को फॉलो करेगा। आपके पास अगर 10 लाख है तो आप 10 लाख उड़ाने के लिए रेडी हो, रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो ठोक दो। किसी के पास 10 लाख नहीं है, बेचारे को इंसल्ट क्यों करोगे। क्या आप भी तो जानते हो क्यों कमाते क्यों नहीं हो, उसकी नसीब है। नहीं, सही बात है, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, पीएनएल वगैरह नहीं है, बस ये है कि एक लर्निंग है सर। धीरे धीरे हम लोग भी अपना बैलेंस बढ़ा के करेंगे। अभी मार्केट की मूव कुछ हुआ ही नहीं। ये मूव है क्या, ये तो शुरुआत किया बस, चलना बहुत ऊपर है। हम्म। इस साल बैंक निफ्टी 50,000 क्रॉस कर जाएगा। अभी कितने में है, 46,000। 4,000 पॉइंट की बात तो यहाँ से कर रहे। अगला
5-7 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर ये इसके ऊपर होगी 48,000। 2000 पॉइंट कितने समय के अंदर चलेगी? 27 तारीख के आजू बाजू के अंदर में ये वहां तक हो जाएगी। सिर्फ वहां तक नहीं, उसके भी ऊपर होने वाला है, इधर तक होने वाला है 48,321। अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। 369 अगर पढ़ भी लिया, उसकी जादू क्या है, मैजिक क्या है, नहीं जान पाएंगे अभी भी नहीं। 1 साल 2 साल लग जाएगा, कमाते हुए बिता दो, क्या फर्क पड़ता है। नॉर्मली क्या समझ में आता है कि सर 2 साल लग जाएंगे सीखने में, लगेगी तो क्या फर्क, क्या पड़ता है। 700 रुपया डाल के 7,000 कमा के 2 साल लगे या 70 साल लगे, लगने दो। भूखा प्यासा थोड़े ना 2 साल दे रहे हो, खाते पीते 2 साल जाएगी। प्रॉफिट के साथ। चलिए, हर रोज क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिन्होंने मेरा अभी तक तो 12 या 13 थियोटिकल हो गई है, 14 टोटल है। जिसने टोटल 14 देख लिया और पूरा दिमाग में समझ गया, उसके साथ आइडेंटिफाई करना सीख गया और सिर्फ इंडिकेटर जैसे जैसे बोलता है वहां वहां जाके सीख मेरे जैसा आइडेंटिफाई कर लिया, उसको दोबारा मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। अभी बैंक निफ्टी में बाई आया है तो क्या निफ्टी पीछे पड़ी हुई है? बताइए। निफ्टी अभी पीछे पड़ा हुआ है? निफ्टी इसके भी ज्यादा भागेगा। निफ्टी इससे भी ज्यादा भाग के बैठा है। ये देखिए, भागना चालू किया। अब इसमें भी बाई, उसमें भी बाई, सब में बाई। ये रिवर्स मारने के चक्कर में, ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को धोबी पछाड़ करने की चक्कर में है। मेजर टाइप की कैंडल देखिए, बात समझ में आ जाएगा। रिवर्स कैसे होता है यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिकली मैच कर लीजिए। जब 315 आएगा तब यहाँ पे जाके हम थोड़े ना बोलेंगे कि देखो रिवर्स मैच होती है। रिवर्स मैच कर रही है, रिवर्स प्रोसेस, मार्केट ऑन द वे है। पहुंच जाएगा तब ऑन द वे थोड़े ना बोलूंगा, तब तो बोलूंगा अराइव हो गई। पहुंच गई। अभी ऑन द वे है, ओवरटेक करने की चक्कर है। ओवरटेक करके ही यहाँ भागेगा वो। सिर्फ उस पर ओवरटेक नहीं होगी, इसमें भी ओवरटेक हो जाएगी। इसमें जो आप रिवर्स देखने वाले हो, ग्रीन में कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स देखने वाले हो, फिर से रिवर्स में घुसो, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स खोलो और मैच करके देख लेना। क्योंकि इसमें इसने यही काम किए, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। रेड रिवर्स देखेंगे तो डबल रिवर्स, इधर में भी कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। रेड में रिवर्स देखेंगे तो डबल रिवर्स, इधर में भी सिंगल रिवर्स। मेजर टाइप के कैंडल, जो भी आप मेरे से सीख रहे हैं वो सारा आप रोल प्ले करना स्टार्ट कर देगा, परफॉर्मेंस करना स्टार्ट हो जाएगी। लाइफ टाइम दिमाग नहीं लगाना, आपको थ्योरी फॉलो करना। 14 थ्योरेटिकल दिमाग में घुस गई, उसके साथ इंडिकेटर जैसा बोलता है, इंडिकेटर के साथ मेजर टाइप की कैंडल, रिवर्स स्विंग की आइडेंटिफिकेशन। बस 2-3 चीज अगर दिमाग में अचानक से आ गई, रिकॉलिंग हो गई, तब भी प्यारी प्यारी है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब ऐसे सोचिए, थियोरेटिकल 14 और जिंदगी पड़ी है पूरा 1400 नहीं सीखना, बस 14 सीखना। 14 में भी कॉमन फैक्टर 2 है। हाई एंड लो जो अपना 11वां है, उसको अगर पढ़ लिया तो कॉमन फैक्टर 2 पे डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद 369 पे जैसे ही जाते हैं तो वहां पे मार्केट की पूरा मूव एक्सप्लेन है। आपको क्या लगता है कि ये ऐसे 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 करके कहा जाना चाहता है? ये इस पॉइंट के भी ऊपर जाना चाहता है, ये इसके भी ऊपर जाना चाहता है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इसको जाना है तो कैसे? ऐसे ही। तो आगे चल के यहाँ पे आप क्या देखने वाले हो? अगर ऐसे करके एक ट्रायंगल ले लेते हैं तो क्या देखने वाले हो? यहाँ पे जाके ये ऐसा 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 करेगा, आपको क्या दिखेगा?
आपको आगे चल के असेंडिंग या डिसेंडिंग के जैसा कुछ दिखेगी। तब यहाँ पे जाके लोग क्या बोलेंगे, अगर ब्रेक डाउन मारा तो सेल मारेंगे, अगर ब्रेकआउट मारा तो बाई मारेंगे। मैं बोलूंगा ब्रेकआउट मारेगा और ऊपर भागेगा, और वो वैसे ही भागेगा। तो आगे चल के क्या देखने वाले हो? वो खड़े खड़े अभी दिखा रहे हैं कि ये देखने वाले हो। कैसे जाएगा ये? ऐसे फॉर्मेशन में जाएगी। असेंडिंग डिसेंडिंग की फॉर्मेशन कब आएगी? जब यहाँ से लोग ऐसे फ्लैट खींचेंगे, इधर से ट्रेंड लाइन खींचेंगे और इधर से खींचेंगे, तब ये असेंडिंग डिसेंडिंग होती है। अभी ये असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, ये आखिर है क्या? ये एक ट्रायंगल है। अब अपना 369 के अंदर में हम पढ़ के क्या आए हैं, उसमें हम स्पेशलिस्ट है। असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, या फिर ऐसे ये क्या है? ये भी तो एक ट्रायंगल ही है, हम उस पे एक्सपर्ट है। चाहे ट्रायंगल कुछ भी रखे, 8 टाइप्स की ट्रायंगल होती है। 369 अगर पढ़ भी लिए, जितना मैंने बोला बस उतना ही समझे, उससे आपकी समझ कभी खुलेगा ही नहीं। जब तक कि प्रैक्टिकली आप चार्ट पे जाके इसकी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, दिमाग नहीं खुलेगा। खैर छोड़ दीजिए, जो होगा आप देख लेना। जहां से जो बोल रहा हूँ वैसा हो रही है, नुकसान नहीं है, बस यही काफी है मेरे लिए। क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसा करना, बोलना, मार्केट उसी के ऊपर वैसे रिएक्ट करना, ये इम्पॉसिबल चीज लगता है लोगों को, लेकिन मेरे लिए ये नथिंग। 1-2 दिन से नहीं कर रहे, 6 साल से कर रहे। और टोटल 14 थियोटिकल है, कुछ भी थ्योरी लगा लो, सब मिलके एकजुट हो जाएंगे। 369 से समझा दूं या स्विंग से समझा दूं, 4.10 फंक्शन से समझा दूं या 3 पार्ट साइकोलॉजी से समझा दूं, मिलके सब एक जगह। अभी ये मंथली लो से मंथली ओपन काट के मंथली हाई की ओर भाग रही है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो डालो मंथली टाइम फ्रेम। क्या किया इसने? क्या किया इसने? मंथली ओपन जाके लो मारा, ये लोअर लो, मतलब लो लगा लिया मंथली कैंडल की, लो लगा के मंथली ओपन काटा, काट के किधर भाग के जा रही है? किधर भाग के जा रही है? ये हाई की ओर भाग के जा रही है। हाई से क्या हुई थी? यूटर्न। लो से क्या हो रही है? यूटर्न। इधर पे छोटा स्टॉप लॉस जोन बैठता है, उसी जगह पे पिन पॉइंट पे आज ठोके। जिस दिन जो मर्जी ये करता है, उस दिन उसी दिन की पिन पॉइंट पकड़ता हूँ, ठोक देता हूँ, ले बेटा भाग। तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि मैं इंट्राडे मारो कि स्कैल्पिंग मारो या पोजीशन बना के खुद बैठा हो। मुझे पता है ना, ये मंथली ओपन थी, ये इसके नीचे क्यों आया? लो नहीं था, लो लग गई, अब भागेगी, अब भाग के कहाँ जाएगी? टारगेट हाई है। अब उसमें उसकी क्या बन रही है? इधर से इसकी क्या बन रही है? स्विंग्स बन रही है, कर्व्स बन रही है। इधर पे स्टॉप लॉस है तो इधर पे नहीं है, इधर में भी है। इधर में अगर रिस्क एंड रिवार्ड है तो क्या इधर पे रिस्क एंड रिवार्ड नहीं होगा? होगा। क्लियर? समझ में बात आ रहा है कि नहीं? तो ये जो हाई पॉइंट आप थियोटिकल में पढ़ते हो, अपर शेडो डंडा कैसे बनता है? डंडा ऐसे ही बनता है। लोअर शेडो कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है। अब अगला भागेगा बड़ा वाला, और सर कैसे पता करे कि इधर बाइंग ही होगी? इंडिकेटर ने तो बाई ही बोला, शेडो में तो लोअर शेडो ही है, ओपन के नीचे जाके रेड में जाती है तो रेड में ही आई थी। फिर अपनी ओपन काटा, काट के ग्रीन हो गई, उसकी अपनी ओपन काटा। तो पहले किसको काटा? पहले मंथली ओपन काटा, फिर आज के दिन की ओपन काटा। दो दो ओपन काट के बंदा बेचारा बुलिश हो रही है, और अपने को होश ही नहीं है। क्यों? और डॉट पिन पॉइंट पे बोल रहे हैं बाई मारो, उड़ने वाला है। समझ में आ रहा है?
सर आप जब बाय बोले तो ना साहस नहीं हो रहा था, लगता कि आप गिर जाएगा। आपकी दिमाग ज़्यादा ओवर स्मार्ट गिरी पे चल रही है। यही तो फॉल्ट, आप काफ़ी समय से जुड़ने के बाद से इसी फॉल्ट पे चल रहे हो। आपकी ज़्यादा कुछ फॉल्ट तो है नहीं, आप इसी फॉल्ट पे ही चल रहे हो। जब मैं आपको यहाँ पे खुद दिखा के बोल रहा था कि इधर पे आके क्या करना है, तब तो आप जानते हो कि इधर पे आके क्या करना है। इधर पे आके आपको क्या करना है। बोल तो रहे थे बाई, और आपको पता भी है कि इधर पे बाई मानने हैं। आज आप फर्स्ट टाइम मेरे क्लास में बैठे थोड़े ना हो, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि आप इंडिकेटर को वॉच करते हो। इंडिकेटर वॉच करना छोड़ दीजिए। अगर अपनी जान प्यारा है तो अंधेरे रातों में भटकना बंद कर दीजिए। इंडिकेटर क्या बोल रहा है, आई डोंट केयर। मेरी थ्योरी क्या है, मैं उस पर ही फोकस मारता हूँ। मेरा थ्योरी जो है पूरा ड्राइंग बेस्ड। ड्राइंग करो आप। ये करने के लिए इंडिकेटर चाहिए कि ड्राइंग मेथड चाहिए, टूल्स चाहिए? टूल्स चाहिए। कौन सी टूल्स? इधर है। किसको कैसे डालोगे, किसमें क्या फॉर्मेट होगी, सब बोल के रख दिए। खुद आके खुद डाल के खुद दिखा रहा हूँ। खुद बोल रहा हूँ इधर से बाई आएगी। इंडिकेटर बोलेगा बाद में, खुद बोलूंगा पहले, फिर आएगी इंडिकेटर। आने वाला समय में इंडिकेटर आपको थोड़े ना ऐसे दिखाएगी कि ये देखो, ये तो मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरी दम है। इंडिकेटर कब आपको दिखाएगा ये चीज? जब होएगी तब। अब मैं होने से पहले दिखा रहा हूँ कि होने वाला है। तो आपको मेरे ऊपर बिलीव करना चाहिए, मेरे थ्योरेटिकल पे बिलीव करना चाहिए कि इंडिकेटर? क्या समझे? आपकी बस उतनी ही गलती है। मतलब जो अपना 14 थ्योरेटिकल आएगा ना, उसमें आएगी जानता हूँ पर मानता नहीं। 369 आप जानते हो। ये कौन सी पॉइंट है? ये 6 है। ये कौन सा पॉइंट है? ये 9 है। अब मार्केट किस डायरेक्शन में भाग रही है? 3 यहाँ खत्म होती है। क्या समझे आप? इधर से गिरा तो ये 6, इधर पे आया तो ये 9। अब किधर भाग रही है? 9 to 3 डायरेक्शन भाग रही है। क्या क्या होने वाले हैं इस डायरेक्शन में? ज्यादातर कैंडल ग्रीन बनेंगे। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे गिरेगी तो स्विंग लेने के लिए गिरेगी। वो जो लो मारेगी वो स्विंग लो हो जाएगी। देन वो जो भागेगा वो स्विंग हाई मारेगा। तो स्विंग देखेंगे, हायर लो, ये स्ट्रेटेजी आएगी। स्विंग हाई से काउंट करेंगे तो हायर हाई काउंट करेगी। जो आप पीछे से देखे डाउन ट्रेंड, वो मर चुकी है। डाउन ट्रेंड इज फिनिश। अब यहाँ से जो चीज चालू हो रही है वो अप ट्रेंड है। अब ट्रेंड चालू हुआ है इस पॉइंट से, मैंने उसी पॉइंट पे बाई बोला है। इधर पे जाके गधे बाई करेंगे, मैं नहीं। अब इधर पे जाके जो होल्ड मारेंगे वो बुड़बक होंगे, वो गधे भी नहीं बुड़बक होंगे। अब समझ में आ रहा है? कि किस जगह पे कौन किस तरीके की एटीट्यूड रखता है। उसको गधा बोला जाना चाहिए कि बुड़बक बोलना चाहिए? गधे अलग होते हैं, बुड़बक और अलग होते हैं। यहाँ पे बाई नहीं कर पाए तो नो प्रॉब्लम, स्विंग लो से बाई कर लीजिएगा। अब मार्केट बिना डिप मारे तो उठने वाला है नहीं ना। सीधा ऐसे करके फटाक 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 करके थोड़े ना जाएगी, वैसे नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? यहाँ से स्विंग लिया, फिर स्विंग लेगी, फिर स्विंग लेगी, फिर स्विंग लेगी, तो स्विंग लो से पकड़ लेना। नहीं तो रेड रिवर्स मारेगा, रेड रिवर्स देख के घुस जाना। अब यहाँ से थोड़े ना उठेगी, यहाँ से स्विंग लेने के लिए नीचे आएगी। उठा तो कहाँ से उठा? उठा है यहाँ से। ये इसकी स्विंग है, यहाँ पे है। तो अगला 2-3 कैंडल भी अगर ग्रीन रखेगा ना, चौथा पांचवा के अंदर स्विंग लेने के लिए नीचे झुकना पड़ेगा। फिर वो ऐसे करके उठेगी। तो यहाँ सपोर्ट है, उसके बाद ये नीचे गिर के सपोर्ट क्रिएट करेगी, देन रिवर्स मारेगी, इंट्राडे रिवर्स मारेगा, फिर उठेगा। क्योंकि उसको ऐसे ही जाना पड़ेगी, ऐसे स्विंग लगा लगा के, ट्रेंड बना बना के, देन करेक्शन मारेगा, देन फिर से भागेगा।
जो ये ट्रेंड होगी उसको भी इसको छोड़ना पड़ेगा, वो एक ट्रेंड में नहीं जाएगा, उस ट्रेंड से वो थोड़ा सा झुकेगा, इधर कहीं तक झुकेगी, फिर नया ट्रेंड क्रिएट करेगी। तो यहाँ से ना सही तो यहाँ से सही, क्या समझे? क्योंकि जाने वाला बहुत लंबा है ऊपर, उसके अंदर आप देख क्या रहे हो? यहाँ पे एंट्री, इधर एग्जिट, 2-3 स्विंग के लिए नीचे आएगी, फिर से री एंट्री आ जाएगी, री एंट्री मिलेगी, फिर से एंट्री मार लेना, फिर से उड़ेगी। जब ये पता है कि प्राइस में एक्शन कौन से होने वाले हैं, प्राइस किस तरीके से बिहेव रखने वाला है और कैसे वो उड़ने वाला है, तो तकलीफ कैसा? तकलीफ कैसा? अब की लेटेस्ट चीज आप जो देखने वाले हो, ये इसके नीचे नहीं उतरने वाला, कितना ही क्यों ना गिरे। यहाँ से अगर 2 3 3 4 5 6 7 कैंडल में भी आए ना, इसके नीचे नहीं जाने वाला, उससे पहले बाइंग आने वाला है। चलिए, मैं बोलता रहूंगा, आप मैच करके देखते देखते हैरान होते रहोगे, उससे अच्छा है खुद से देखो, खुद से पकड़ो। बिना रिवर्स के उठता गिरता कुछ नहीं है, बिना स्विंग के चल ही नहीं सकता, जब तक स्विंग नहीं मारेगा ट्रेंड पैदा हो ही नहीं सकता। स्विंग पकड़ लिए तो ट्रेंड पकड़ में आ जाएगी, अगर बॉटम पकड़ लिए तो टॉप तक जाओगे, और टॉप खा गए तो टॉप से उल्टा बॉटम तक फिर से आ जाओगे। मतलब अब जो ये आगे चल के गिरेगा, यहाँ से गिर के यहाँ तक आएगी। अगर मैं बॉटम पकड़ता हूँ तो मैं टॉप तक जाऊंगा, अगर मैं टॉप खा जाऊंगा तो फिर से मैं बॉटम तक आने वाला हूँ। अगला यहाँ से टॉप कहाँ होने वाला है, और वो टॉप से अगला बॉटम कहाँ होने वाला है, वो ये लेवल्स डिसाइड करती है। अब इसके अंदर ये जो स्विंग मारेगी, स्विंग्स में ट्रेंड, ये है स्विंग कौन सी मार रही है। अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो ये इसके नीचे कभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और ये इस बात की गवाही दे रही है कि मुझे मुझे नीचे नहीं जाना है, मुझे ऊपर उठना है, तभी ना मैंने ये रिएक्शन दिया इधर। और आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल राइट है, तभी आपको मैं पैसा भी दे रहा हूँ, मतलब मार्केट आपको प्रॉफिट भी दे रही है। अब यहाँ से गिरेगी, क्यों गिरेगी? स्विंग लेने के लिए। अब बैठ के स्विंग देखो, यहाँ से फटाक से वॉल्यूम जनरेट हो गई, प्रीमियम बढ़ गई, प्रॉफिट बुक, फिर से टिके खा के फिर से उसी प्राइस पे मिलेगा, फिर से री एंट्री। कितने राउंड घुमाना चाहते हो घुमाओ। क्लियर बात समझ में आ रहा है? ऑपरेटर लोग यही कर रहे हैं कि चीजों को सिर्फ घुमाए, रोटेशन पे रोटेशन, चक्कर पे चक्कर चलाए जा रहे हैं, और बेवकूफ चक्कर समझ ही नहीं पा रहे कि क्या चक्कर चल रही है इधर। अचानक से उड़ गई, अचानक से गिर रही है, काहे की अचानक? उठा था इस सबको खाने के लिए, खाना हो गई, अब स्विंग लगाने के लिए नीचे आएगी, स्विंग लगाना नीचे की हो जाएगी, देन फिर से उठाना चालू कर देंगे। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? और यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? आगे ऐसे होने वाले, क्या समझ में आ रही थी इधर से, और क्या हो गई इधर से, और ये क्या चीज है? बोलिए, और कुछ हेल्प कर सकते हैं तो बोलिए। आपकी नॉलेज बूस्ट करने लायक कुछ और हेल्प हो सकता है तो वो भी करेंगे। एक दिन में सारा नहीं होगा पिंटू जी, डेली ऐसे ही बैठ के स्टडी करते रहो तो। चुपचाप से आज लीजिए, 27 तारीख तक 48,100 की वेट करिए, उससे पहले खुजली बुजली बंद। डालना आपको 750 रुपया ही है, और 27 बोल रहे हैं ना, 26 तारीख तक तो एटलीस्ट वेट करिए, या तो आपकी 750 जीरो होने वाला है, या फिर वो 7,000 देने वाला है। डू और डाई दोनों में से कोई एक, या तो जीरो हो जाओ या फिर हीरो हो जाओ। जहां से हम लोग पकड़े हैं अब तक, अगर पकड़े हुए भी है, प्रीमियम डिक्रीज नहीं हुई है, इंक्रीज हुई है, इंट्राडे स्कैल्पिंग प्रॉफिट है, उतना लंबा होल्ड करेंगे तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स आराम से।
छोटा मोटा खाना है तो खा के भाग जाओ, री एंट्री करनी है तो फिर से इंडिकेटर पे जब बाई बोलेगा उसके लिए वेट करो। अभी इंडिकेटर मेरा सेल बोल के रखा है, क्योंकि मैं इंडिकेटर को भी कंट्रोल कर लेता हूँ कि इंडिकेटर क्या बोल के रखा है अब सेल। क्यों? क्योंकि इसको जो कांड करने थे इसने तो कर दिए। अब सेल नहीं बोलेगा तो बाई थोड़े ना बोलेगा। अब फिर से वेट करिए कि कब ये नीचे आता है और बोलता है बाई, तब कर लेना बाई। और अगर आप होल्डिंग करने के चक्कर में हो तो तभी ये 15-5 कुछ भी नहीं, सीधा डेली में घुसो, डेली में जो बोलता है वही करके जाओ। और जैसा ये इधर पे डेड बोलता है ना वही चुपचाप रखो, सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा कमा के जाएंगे। क्लियर? ज्यादा लंबा रिकॉर्ड वेकॉर्ड कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चल के कभी रिवीजन देने के लिए आप देखोगे 3 घंटा खुद ही सो जाओगे, इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं। क्लास यहाँ खत्म।